हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म मिशन जीत पर। यस, हेलो जी, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। क्या बात है, सारे AIFDs अटेंडेंस लगा दो जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अरे वाह, क्या बात है। कैसे हैं आप सभी लोग? मिस किया कि नहीं किया ये बताओ इतने दिनों में। हाँ, और कुछ अलग अलग लग रहा हूं क्या? यस, न्यू हेयर कट। कैसा लग रहा हूं ये बताओ यार, तुम तारीफ वारीफ नहीं कर रहे, बताओ। हैं? हाँ जी, नाइस हेयर कट। अरे वाह, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। वैसे ये मैंने मांग करके तारीफ तुमसे ली है, पहले से देख करके करना चाहिए था। नहीं, बहुत बढ़िया। अरे ये कौन है भाई, भूत लग रहे हो। अच्छा, बहुत अच्छे लग रहे हो। ओ सॉरी, हाँ मुझे लगा भूत लग रहे हो। बताओ, बाद में चमका कि भूत नहीं, बहुत लगा होगा। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, हैंडसम लग रहे हो सर। अरे बस यार, बस करो तुम। हाँ, ब्लश होने लगेगा नहीं तो मुझे। यस, चलो। तो बेसिक मैथमेटिक्स हमारा चल रहा है। कुछ बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे कि भैया एक बात बताओ, एक्चुअल फिजिक्स कब शुरू होगी। अरे यार, मतलब ये तो बढ़िया सवाल हो गया भाई। तुम्हें क्या लग रहा है हम ऐसे टाइम पास कर रहे हैं? मैं रोज आ रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या टाइम पास चल रहा है ये? नहीं ना मेरे दोस्त, यही एक्चुअल फिजिक्स है। अगर ये रम गया और इसमें खेल गया ना, तो फिर फिजिक्स ऐसे उंगलियों पर चलेगी तेरे, और ऐसे सवालों को बनाने लगेगा। और उसी लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। और आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंशिएशन। आज से कैलकुलस शुरू होने वाला है, और जो कैलकुलस है वो बवाल होता है। नीट के एस्पिरेंट्स एक्चुअल में हमेशा जैसे ही बात कैलकुलस की होती है, जैसे ही बात डिफरेंशिएशन की होती है, जैसे ही बात इंटीग्रेशन की होती है, उनके जहन में एक सवाल आ जाता है, काश ये फिजिक्स नीट के सिलेबस में ही ना होता। यस, 2 साल छोटे लग रहे हो आप। वैसे मेरी बात सुनो, तुम अगर चेक करवाओगे ना तो मैं तुमसे 2 साल छोटा ही निकलूंगा, समझ रहे हो? हाँ, वो तो सही समय पर सही ज्ञान जो है अर्जित कर लिया, बड़े लोगों का, भगवती का आशीर्वाद मिल गया, इसलिए पढ़ाने बढ़ाने लग गए। तुमसे 2 साल छोटा ही हूं मैं, ठीक है ना? यस। ठीक है भैया, थोड़ा सा जो है रिकैप दे दीजिए, अभी तक आपने जितना पढ़ाया। नहीं दोस्त, रिकैप की क्या कहानी है, मैंने आप लोगों के लिए रिकैप के लिए नोट्स बना दिए हैं, दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑन दी ऐप। हमारे इसी प्यारे से मिशन जीत के ऐप पर आपको मिल जाएंगे, और जब वो मिल जाएंगे तो फिर आप उसको जो है बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करके रिवाइज कर लेना, है ना? बहुत सही, बहुत सही। मैं बायोलॉजिकल एज की बात कर रहा था बाय द वे। हाँ, तुम्हें अगर लग रहा हो कुछ भी, मतलब हमसे 2 साल छोटे कैसे हो गए, देयर इज डिफरेंट एजेस एक्चुअली, ठीक है? एक जो फिजिकल नजर आती है और एक जो बायोलॉजिकल एज होती है, ठीक है? तो मेरी बायोलॉजिकल एज तुमसे या तो बराबर निकलेगी या तुमसे कम निकलेगी। बायोलॉजिकल एज में मैं भी जेनजी ही हूं, ठीक है ना? हमें मिलेनियन समझने की गलती ना करना। फॉर्मूला शीट अलग है भाई मेरे, फॉर्मूला शीट अलग मिलेगी, और सभी लेक्चर्स का क्विक समरी, क्विक रिकैप अलग है, वो अलग चीज है, ठीक है? तैयार कर लिया आप लोगों के लिए, थोड़ा बस उसे सजाना है, थोड़ा डिजाइन और डालनी है। थोड़ी बढ़िया डिजाइन डाल देंगे तो क्या है, आंखों को देखकर बढ़िया लगेगा। ऐसी फाइल बनकर सामने आएगी जिसे देख करके मोहब्बत हो जाएगी, ठीक है? देख करके मोहब्बत करने वाली बात है। बहुत बढ़िया। यस, चलो। हाँ जी,
अब एक बार जल्दी से जरा जोश मीटर लगा करके जोश वोश बता दो, फिर कहानी शुरू करते हैं। बड़ी सी देर सी हो गई है। डिफरेंशिएशन का जो भोकाल है, आज उस भोकाल के सामने आज हम इस कदर मेहनत करेंगे और इस कदर चीजों को सीखेंगे, बस तुम तमीज से सुनते रहना, जहां जहां कहूं जो कहूं वो लिखते रहना। जैसे ही तुम लिखते चले जाओगे, समझते चले जाओगे, हम पूरी कैलकुलस को घुटने पे ले आएंगे। ठीक है? जैसे ही डिफरेंशिएशन का सवाल तुम्हारे सामने आएगा, वो कोशिश करेगा तुम्हें डराने की, लेकिन फिर वो तुम्हारे सामने हथियार डाल देगा, कहेगा भाई इन लोगों से पंगा नहीं ले सकता मैं, ये मिशन जीत से हथियार उठा करके लाए हैं, इन हथियारों के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। यस, चलिए, जोश बहुत हाई है, इनफाइनाइट है, लव यू ऑल। उसी के साथ शुरू करते हैं। तो आज डिफरेंशिएशन का खेल खत्म करेंगे। किसका खेल खत्म होगा? डिफरेंशिएशन का। मैं कुछ कुछ चीजें आपसे पूछता चला जाऊंगा, आप उसका जवाब देते चले जाएंगे और बातों ही बातों में सारी कहानी हो जाएगी। तो सबसे पहले नोट्स में पहली हेडिंग डलेगी, वो है फंक्शन। क्या हेडिंग डलेगी बेटा? फंक्शन। ठीक है, फंक्शन। बेसिकली स्टार प्लस का एक सीरियल है ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या। यस, बेसिकली फंक्शन का मतलब होता है दो वेरिएबल को आपस में रिलेट करना। फंक्शन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन, फंक्शन का सिंपल मतलब है, लिखो साथ साथ, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, या हमेशा टू ही हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए अपन बोलेंगे रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है? अब वेरिएबल और कांस्टेंट, तुम दो बातें समझो। वेरिएबल का मतलब होता है विच कैन चेंज। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज होते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज होते हैं, बदलते हैं। जैसे आपकी और हमारी उम्र कल कुछ और थी, आज कुछ और है। ठीक है? जैसे तुमने अगर अपने किसी दोस्त को पैसा उधार दिया और कहा कि 100 रुपए दे रहा हूं, लेकिन हर दिन 100 रुपए पर 1 रुपया ब्याज लगेगा। हर दिन 100 रुपए पर 1 रुपया ब्याज लगेगा। अब जितने दिन तक वो 100 रुपए नहीं लौटाएगा, उतना ज्यादा ब्याज बढ़ता जाएगा। बोलो यस और नो एवरीवन? बहुत बढ़िया, क्लियर है? डिफरेंशिएशन करेंगे और इतना बवाल करेंगे, इतना जबरदस्त करेंगे। ठीक है? आज स्टैंडिंग ओवेशन वाली क्लास है। मेरा बस ये दुर्भाग्य होगा कि मैं देख नहीं पाऊंगा स्टैंडिंग ओवेशन को, लेकिन मेरा यह सौभाग्य है कि मैं उसे महसूस कर पाऊंगा इस कैमरे के जरिए, आपके सामने खड़े होकर के। आपके मेरे दिल के तार इस कदर जुड़े हुए हैं कि जब स्टैंडिंग ओवेशन आएगा डिफरेंशिएशन पे, तो 110% मैं उसे फील कर पाऊंगा, मैं उसे महसूस कर पाऊंगा। ठीक है? यस, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा जल्दी से। तो वेरिएबल का मतलब जो चेंज होते हैं। तो सर फिर कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट का मतलब है फिक्स्ड। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड, जो बदले नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 हमेशा 2 रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पर 100 हमेशा 100 रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पर पाई हमेशा पाई रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी ऐसी चीज जो फिक्स है, जो बदल नहीं रही हो, उसे कांस्टेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? क्या ये दो बातें सबसे पहले सबको समझ आ गई? वेरिएबल का मतलब है जो चेंज होते हैं, कांस्टेंट का मतलब है जो फिक्स होते हैं। मैंने अभी बस दो बातें समझाई। अब वेरिएबल में दो तरह की चीजें होती हैं। वेरिएबल में दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है कौन? डिपेंडेंट, और एक होता है इंडिपेंडेंट। एक होता है कौन? इंडिपेंडेंट। अब सुनिएगा ध्यान से कि सर ये डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट से आप कहना क्या चाहते हो। सुनिए सब लोग ध्यान से। एग्जाम्पल लेता हूं, फिर मैं लिखता हूं। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया एक फंक्शन का और मैंने लिखा y इज इक्वल टू, मान लीजिए 2x + 5। आप सब लोग समझ ही गए हैं कि माही भैया की क्लास में हमेशा 2 और 5 यही दो नंबर क्यों होते हैं एग्जाम्पल में, उसके पीछे कारण है। यार एक बात बता,
मैं अगर तुझे कहूंगा कि y की वैल्यू क्या होगी एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 4, x की अलग अलग वैल्यूज है, x की अलग अलग वैल्यूज है 1, 2, 4, तो y कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। x की अलग अलग वैल्यूज हैं, दिख रही है सबको 1, 2 एंड 4। अब मैं चाहता हूं कि सब लोग जल्दी से आंसर करके बता दो। इसका मतलब यह हुआ सर इस गिवन फंक्शन में जो कि एक रिलेशन है किसका, y का और x का, x की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो y की अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही चैंपियंस वाली बात है, यही बस चैंपियंस की पहचान है। इधर सवाल दिया उधर आंसर आ जाता है। जब 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 होगा, 2 प्लस 5 7 आएगा, तो y इज इक्वल टू 7 हो गया। जब x की जगह 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4 होगा, 4 प्लस 5 9 होगा, तो अगला नंबर 9 आ गया। फिर जब यहां 4 रखोगे तो 4 इंटू 2 8 होगा, 8 प्लस 3 13 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 13 होगा। इज दैट क्लियर? अब तुम सब लोग एक बात को ध्यान से सुनना, यहां पर पेन ड्रॉप मोमेंट आ चुका है। x की मैंने कुछ वैल्यूज तुम्हें बता दी, उन वैल्यूज के हिसाब से अलग अलग तुम्हें y की वैल्यूज मिल रही हैं। तुम में से अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी मेरा प्यारा फ्यूचर डॉक्टर ये कहता कि सर y की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 3, एट x इक्वल्स टू 9, तो क्या ये गलत x की वैल्यूज होती? नहीं, मैंने जो कही तुमने वो रखी और आंसर बताया। अगर तुमसे कोई और कहेगा कि ये रखो और तुम आंसर बताओ, तो तुम्हारा आंसर आएगा y इज इक्वल टू 0 रखने पर 5 बचेगा, 3 इंटू 2 6 प्लस 5 y की वैल्यू 11 हो जाएगी, 0 पर 5 है, 3 पर 11 है और 9 पर 18 प्लस 5 23 हो जाएगा। हमें यह समझ आ रहा है दोस्तों, हमें यह समझ आ रहा है कि x को हम अपनी मर्जी से बदल रहे हैं, लेकिन y x के हिसाब से बदल रहा है। फिर से सुनना, ये x की वैल्यू 1 to 4 तुमने डिसाइड करी, ये 0 3 9 तुमने डिसाइड करी, ये 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता था, ये भी तुम डिसाइड करोगे। तो जिसे हम अपनी मर्जी से बदल सके वो इंडिपेंडेंट, तो यहां पर आ गया x, जो अपनी मर्जी से बदलता हो। अब हमेशा x इंडिपेंडेंट हो ये जरूरी नहीं है, ये रटना नहीं है। हो सकता है यहां पर फंक्शन में x लिखा होता और यहां पर y लिखा होता। जनरली जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो LHS होता है और जो इंडिपेंडेंट है वो RHS होता है। ठीक है, बोलो यस और नो एवरीवन। तो x हो गया इंडिपेंडेंट और y हो गया डिपेंडेंट। एक और प्यारा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि क्लास में अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। अभी अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते बात करना शुरू कर दूं तो तुम्हें बात करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अभी पढ़ा रहा हूं तो पढ़ रहे हो, बात करूंगा तो बात करने लगोगे, गाना गाऊंगा तो गाना सुनने लगोगे। मैं हूं इस क्लासरूम का इंडिपेंडेंट वेरिएबल और तुम सभी फ्यूचर डॉक्टर्स हो डिपेंडेंट वेरिएबल। बोलो यस और नो। क्या यह बात समझ में आ गई? क्या यह बात सबको समझ में आ गई? एकदम जल्दी से हैशटैग चमका लिख दो। यह हमें क्लियर है सर कि y यहां पर डिपेंडेंट है, x यहां पर इंडिपेंडेंट है। हम आसानी से यह खेल समझ पा रहे हैं। ठीक, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तुम इसे सुनो, टेक्निकली इसको लिखते कैसे हैं? टेक्निकली इसको लिखा जाता है ऐसे, y इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखा है बेटा 2x प्लस 5। इसको लिखने का तरीका मैथमेटिक्स में, यहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम? फंक्शन। फंक्शन किससे शुरू हो रहा है? f से, तो यहां पर क्या आ जाएगा? f। ये y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पे, तो यहां पे आ जाएगा ब्रैकेट में x। ये है लिखने का तरीका। क्या सब लोगों को यह बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ y इज ए फंक्शन ऑफ x।
y इज ए फंक्शन ऑफ x. इज दैट क्लियर? सबको क्लैरिटी मिल गई कि नहीं मिल गई? जल्दी से बताओ मुझे इतनी बातें. अगर यह समझ में आ गया तो फिर सब समझ आ जाएगा. ठीक है, बहुत बढ़िया. ऐसे कई सारे फंक्शन हो सकते हैं. जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि y इज इक्वल टू, अगर मेरे पास एक वैल्यू है, जैसे मैंने यही वैल्यू ली 2x + 3, यहां पर x की पावर 1 है, मतलब हम बोलेंगे y इज लीनियर. क्या बोलेंगे बच्चों? y इज लीनियर फंक्शन ऑफ x. क्या बोला जाएगा? y इज लीनियर फंक्शन ऑफ x. अगर y x का फंक्शन है और x की पावर 1 है तो वो लीनियर फंक्शन हुआ. कैसा फंक्शन हुआ? लीनियर फंक्शन हुआ. अगर y इज इक्वल टू कुछ भी लिखा हो, जैसे मान लीजिए यहां पर 2x² लिखा है, अब x की पावर देखो कितनी है? 2. x की पावर 2 होने से हम बोलेंगे y इज पैराबोलिक. कैसा बेटे? पैराबोलिक फंक्शन. कैसा फंक्शन हो जाएगा? पैराबोलिक फंक्शन ऑफ x. समझ आया? क्या ये क्लैरिटी हो रही है? ऐसे अलग अलग डिग्री पर हम जा सकते हैं. x की पावर 3 हो सकती है, 3 डिग्री पोलिनोमियल, 4 डिग्री पोलिनोमियल, 5 डिग्री पोलिनोमियल, अलग अलग पावर हो सकती है. क्या सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को फंक्शन समझ आया? अच्छा, इसमें एक चीज और है. जैसे यहां पर अभी हम पहले एक सवाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. पहला सवाल मैं आप लोगों के लिए सामने लेकर के आया हूं बेटा. ठीक है, सवाल नंबर जो है 12 तो बिल्कुल नहीं है, ये 12 लिखा हुआ आ रहा है. सवाल नंबर 12 नहीं है, इसको सवाल नंबर 1 करते हैं. अरे बताओ, सवाल नंबर सीधा 12 ही हो गया. पहला सवाल है आप लोगों के सामने. अच्छा, मुझे एक बात बताओ यार, इतनी बातें सबको समझ में आ गई? बहुत अच्छे से. पैराबोलिक चमका, लीनियर चमका, ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन आज आपको सबकी आवश्यकताएं नहीं है. जब जब जो जैसे आता जाएगा तब तब पढ़ाता जाऊंगा. ठीक है, तो विच ऑफ दिस रिप्रेजेंट्स लीनियर फंक्शन? लीनियर फंक्शन में y इज इक्वल टू f ऑफ x तो होना चाहिए, लेकिन जो x है उसकी पावर क्या होनी चाहिए बेटा? x की पावर हमें 1 चाहिए. देखो यहां पर पावर 2 है, ये पैराबोलिक हो गया. देखो यहां पर पावर 1 है, लेकिन 1 के बटे में लिखा, इसलिए यह भी गलत हो गया. यहां पावर 3, इसलिए यह भी गलत हो गया. यहां लिखा है पावर 1. इज दैट क्लियर? y इज इक्वल टू 2x + 1. ये लीनियर फंक्शन है. ये हमें सबको समझ में आ गया, सबका आंसर भी आ गया. क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चैंपियंस. तो अब सुनो जरा बात को ध्यान से. अगर मैं आपसे यहां पर एक बात कह दूं, एक बात आपको मैं यहां पर कह दूं बेटा, कि सपोज एक एग्जांपल दिया, y इज इक्वल टू, वही एग्जांपल है हमारा 2x + 5, और पूछा है फाइंड y फॉर x बिलोंग्स टू 0,2. इसका मतलब क्या है, इसे सुनो सब लोग ध्यान से. ये जो वर्ड लिख रहा है x बिलोंग्स टू 0,2, इसका मतलब है x की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है. जैसे इस फंक्शन में x कौन है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सुनना सब लोग ध्यान से, x कौन है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो उसकी वैल्यू जो मर्जी डिसाइड करो, 0, 1, 2, 3, 1.5, 1.75, 0.2, 5.1.2, या 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि x की वैल्यू जो मर्जी ले सकते हैं. लेकिन जब यह कह दिया जाए x बिलोंग्स टू 0,2, इसका मतलब 0 x की मिनिमम वैल्यू है, इससे कम नहीं ले सकते. क्या है बेटा? ये 0x की मिनिमम वैल्यू है. क्या ये सबको चमका? और जो दूसरी चीज है 2 जो लिखा है, 2x की क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू. मतलब तुम x की जगह पर 0 से छोटा नहीं लिख सकते, और तुम x की जगह पर 2 से बड़ा नहीं लिख सकते. इज दैट क्लियर? बताओ जल्दी से, क्या यह बात सबको समझ आ रही है? क्या यह बात सबको समझ आ रही है? y is equals to 2x + 5 where x belongs to 0,2.
इसका मतलब यह हुआ आपने x की वैल्यूज को फिक्स कर दिया। इस चीज को हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डोमेन कहते हैं। डोमेन का शाब्दिक अर्थ होगा सिंपल भाषा में x की पॉसिबल वैल्यूज, x की पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं बेटा? डोमेन कहते हैं। ठीक है, आपके लिए डोमेन और रेंज ये शब्द बिल्कुल नए हैं, लेकिन आप बिल्कुल देसी अंदाज में समझो। x की वो वैल्यूज जो हम रख सकते हैं फंक्शन में, उसी को डोमेन कहा जाता है। x कहां से कहां तक जाएगा, दैट इज योर डोमेन। ठीक है, और रेंज एक वर्ड होता है बेटा, रेंज। रेंज का मतलब होता है y की वैल्यूज। रेंज का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? y की वैल्यूज। ठीक है, आपने अगर अभी तक फंक्शन को ठीक से समझा तो x तुम्हारा इनपुट है और y तुम्हारा आउटपुट है। x तुम्हारा इनपुट है और y तुम्हारा आउटपुट है, तो रेंज का मतलब होता है आउटपुट ऑफ डोमेन। रेंज का मतलब होता है बेटा आउटपुट ऑफ डोमेन। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? एवरीवन जल्दी बताओ। वैसे आप लोगों को डोमेन रेंज के शब्दों में उलझकर नहीं रहना है। बताने की बात है इसलिए बता दिया, समझाने की बात है इसलिए समझा दिया। बोलो यस और नो। रेंज लिखी हुई राइटिंग अच्छी लग रही, थैंक यू सो मच यार, बहुत बढ़िया। राइटिंग और बोर्ड वर्क मैं ठीक कर लेता हूं, है ना, आप लोगों के मोहब्बत से। यहां तक बताइए सबको सारी बातें समझ आ गई? ठीक बात है, चलो अब थोड़े से कुछ कारनामे करना सीख लेते हैं। थोड़ी वैल्यूज यहां पर मैं आप लोगों से बनवाना सीख लेता हूं। जैसे मैंने यहां पर एक सवाल आपसे पूछा है, फिर से ये सवाल नंबर 12 लिखा हुआ है। नहीं भैया, ये सवाल नंबर 2 होगा आज की क्लास का। वैसे भैया बहुत सारे सवाल करा चुके हैं, लेकिन इसे हम ऑफिशियली सवाल नंबर 2 कहेंगे। अब सुनना सब लोग ध्यान से, ठीक है? हाँ भाई सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैथ्स में नहीं घुसना अपने को, हमें फिजिक्स के हिसाब से पढ़कर अपने आप को शांत रखना है, ठीक है? डोमेन का मतलब होता है एक्स के पॉसिबल वैल्यूज। रेंज का मतलब होता है डोमेन की उस वैल्यूज पर क्या आउटपुट तुम्हें मिल रहा है। एक्स तुम्हारा इनपुट हो गया, वाई तुम्हारा आउटपुट हो गया। जो इनपुट है वही डोमेन है और जो आउटपुट है वही तुम्हारा रेंज है। बस इतना समझो अभी, ठीक? क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या बोला है? f of x is equals to 2x plus 5। ये बिल्कुल वैसी बात है कि अगर y is equals to लिखा होगा 2x plus 5, आपको बोल दिया y is equals to f of 2 का वैल्यू क्या होगा। मतलब कि हम लिखते कैसे हैं? हम लिखते हैं ऐसे, y is equals to function of x। फंक्शन ऑफ x। अब अगर यहां पर ब्रैकेट के अंदर x लिखा है ना, इसका मतलब यह है कि यहां पर x रहेगा। लेकिन यहां ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया? 2। इसका मतलब यह है कि जहां x लिखा है वहां 2 लिख दो, जहां x लिखा है वहां 2 लिख दो, बात खत्म। तो यहां पर वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 का मतलब है, फंक्शन ऑफ 2 का मतलब है 2 इंटू x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, यहां लिखेंगे 2 प्लस लिखेंगे 5, 2 दूनी होगा 4 प्लस हो जाएगा 5, उत्तर आएगा 9। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, बहुत बढ़िया। अब सुनना बात को ध्यान से। अगला सवाल बहुत प्यारा है, अगला सवाल थोड़ा लेवल प्लस है, अगला सवाल थोड़ा एक लेवल ऊपर हो गया, अगला सवाल एक लेवल ऊपर हो गया। तुम उसे सुनो, सेम टू सेम सवाल है लेकिन लेवल ऊपर है। सर वो लेवल क्या है, क्या दिखाना चाह रहा है? सवाल नंबर 03 पर डिस्कशन करेंगे। फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब है प्लस एक्स का स्क्वायर है, और आपसे बोला है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी एट x इक्वल टू 2 यूनिट। सब लोगों ने ध्यान से सुना? यहां तक सबको सारी बातें समझ आ गई? हमने अभी क्या सीखा? हमने यह सीखा
कि भैया जब भी कभी आप कोई वैल्यू की बात करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, f के साथ जो नंबर लिखा होता है उसी को x की जगह लिखते हो। f के साथ जो नंबर लिखा होता है उसी को आप फंक्शन में जाकर के लिखते हो। बोलो यस और नो एवरीवन। बहुत बढ़िया। तो हम इसे करेंगे क्या, हम इसे ऐसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू x की जगह पर आएगा x का स्क्वायर और क्यूब तो है ही सही, इस x की जगह पर आ जाएगा x का स्क्वायर और क्यूब फंक्शन का हिस्सा है, प्लस x की जगह पर x स्क्वायर आएगा और ये स्क्वायर फंक्शन का लगेगा। क्या ये सबको समझ आ रहा है? तुम ऐसे ध्यान दो, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है उसी को x की जगह पर ले जाके रखते हैं। ठीक, बताओ ये सबको जल्दी से। अरे वाह वाह, सलाम है भाई, सलाम है यार, आंसर आ गया, 80 आंसर आ गया बहुत सारे बच्चों का। ठीक है, तो अब तुम सुनो इसे ध्यान से। जब ये होगा तो यहां पर लगेगा आपका कौन सा रूल बेटा, यहां पर इंडाइसेस वाली लॉ लग जाएगी। सर ये पावर इनटू होगी तो ये बनेगा x की पावर 6 प्लस ये बनेगा x की पावर 4। लेकिन आपको कैलकुलेट करना है y का वैल्यू जब x कितना हो, 2 यूनिट हो। जब x कितना हो, 2 यूनिट हो, तो फिर क्या करोगे, जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो। तो रखा 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 4। सॉल्व किया भैया, 2 की पावर 6 कितना होगा, 2 की पावर 6 कितना होगा, 2 की पावर 6 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, दोनों को जोड़ा आंसर आ गया 80। और बहुत सारे फ्यूचर डॉक्टर्स का आंसर ए आ चुका था। मजा आ रहा है, सबको समझ आ रहा है। कैलकुलस की शुरुआत में तुमने कदम रख दिया, फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है ये तुमने सीख लिया। बोलो यस और नो। अब एक लेवल और ऊपर करना चाहता हूं। क्या एक लेवल और ऊपर कर दूं, क्या एक लेवल और ऊपर कर दूं? अगर ये समझ में आ गया, अगर ये क्लैरिटी हो गई तो एक लेवल और ऊपर उठना चाहता हूं। जो भी चीज ब्रैकेट में लिखी होती है, जो भी चीज ब्रैकेट में लिखी होती है उसको दिए हुए फंक्शन में x की जगह ले जाकर रख दो, ये कह रहा हूं। एक लेवल और ऊपर उठाने से पहले एक सवाल बना के सॉल्व करा लेता हूं बेटा। मान लीजिए लिखा हो y इज इक्वल टू 2t प्लस t का स्क्वायर और आपको बोला है फाइंड, आपको बोला है फाइंड y इज इक्वल टू f ऑफ, y इज इक्वल टू f ऑफ, क्या बोला जाएगा, f ऑफ 3t एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब सुनना ध्यान से, सुनना इस बात को ध्यान से। डायरेक्ट अगर आपने t की वैल्यू को यहां 1 रख दिया तो गलत हो जाएगा। इस गिवन फंक्शन में, इस गिवन फंक्शन में डायरेक्ट t की वैल्यू को 1 नहीं रख सकते। सुनो समझो, उसने बोला है निकालना क्या है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3t। इसका मतलब है जहां जहां t लिखा है वहां वहां उठा करके 3t लिखना पड़ेगा, वहां वहां क्या लिखना पड़ेगा, 3t लिखना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं f ऑफ, क्या लिख रहा हूं बेटा, सुनो ध्यान से, आप लोगों के लिए लिख रहा हूं y इज इक्वल टू f ऑफ 3t का मतलब है, का मतलब है, सुने सब लोग ध्यान से और लिखें, का मतलब है गिवन फंक्शन में, गिवन फंक्शन में, गिवन फंक्शन में t को 3t से रिप्लेस करो। किससे रिप्लेस करो, 3t से रिप्लेस करो। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? इससे आसान और क्या बताऊंगा बेटे, चल आ जा जरा। तो y इज इक्वल टू f ऑफ 3t का मतलब हुआ जहां पर लिखा है 2 वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन t की जगह 3t हो जाएगा, प्लस
t की जगह पर 3t होगा और फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3 6t हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 9t का स्क्वायर। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3t, वो भी कहां पर, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो जहां जहां t है अब वहां वहां 1 रख दो, अब जहां जहां t है वहां वहां 1 रख दो। तो 6 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर, आंसर आएगा 6 प्लस 9। 15 सेकेंड नहीं बोलेंगे, 15 यूनिट्स बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये y की वैल्यू है, ये टाइम की वैल्यू नहीं है। ये y की वैल्यू है मेरे दोस्त, ये टाइम की वैल्यू नहीं है। क्या ये भी सबको समझ आया? क्या ये भी सबको समझ आया? बोर्ड वर्क की सुंदरता देखो, राइटिंग देखो, मोहब्बत से लिखे गए शब्द है ये, ठीक है, मोहब्बत से लिखे गए शब्द हैं ये। समझ रहे हो दोस्तों? यहां तक सबको सारी बातें समझ आ गई। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब मेरे AIFDs तैयार हैं एक लेवल और ऊपर जाने के लिए, एक लेवल और ऊपर जाने के लिए। बताओ, बढ़ा दो एक लेवल और ऊपर? बहुत बढ़िया, हैशटैग चमका सबका आ गया, हैशटैग चमका सबका आ गया। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। एक लेवल और ऊपर बढ़ा रहा हूं। गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। सवाल क्या पूछा उसे सुनिएगा। सवाल पूछा है फाइंड, सवाल पूछा है फाइंड y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2। अरे भाई साहब, ब्रैकेट के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन कर दिया, फंक्शन के अंदर फंक्शन कर दिया। इस फंक्शन की पूरी तैयारी है कि ये तुम्हारा फंक्शन बिगाड़े, लेकिन इसे भी पता नहीं है ये कहां उलझ रहा है। आओ तुम जरा यहां पर, आओ जरा तुम यहां पर, बढ़िया मौज में पढ़ रहे हैं हम। तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है? इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले इस गिवन फंक्शन में x की जगह पर 2 रखो। क्या रखो? 2 रखो। उससे क्या आएगा? उससे आएगा f ऑफ 2। f ऑफ 2 का मतलब क्या हो जाएगा? f ऑफ 2 का मतलब होगा 2, x की जगह पर 2 प्लस 1। तो आंसर आएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1, आंसर आएगा 5। आंसर क्या आ गया? 5। समझ गए? समझ गए? अब ये जो वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर f ऑफ 2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। तो f के अंदर कौन होगा? f ऑफ 2 होगा, जो कि कितना है? 5 है। इसका मतलब यह है चैंपियंस, y इज इक्वल टू f ऑफ 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, f ऑफ 2 की जगह पर क्या आ जाएगा? 5। इसका मतलब क्या हुआ? जहां x है वहां पर क्या रखो? 5 रखो। तो मैं रखूंगा जब यहां पर y इज इक्वल टू f ऑफ 2, तो यहां पर वैल्यू बनेगी 2 इंटू x की जगह पर कितना आएगा बेटा? 5 प्लस आएगा 1, 5 दूनी 10 और 1 मिलकर के 11 यूनिट आंसर आ रहा है। ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 प्लस 1 5 और ये हो जाएगा 5 अगर रखा, 5 दूनी 10 और 1 11। यहां पे ऑप्शन से एक भी मैच नहीं कर रहे हैं। 11 इज द करेक्ट आंसर। तो अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कौन ऑड लग रहा है? चलो इसको हटा करके 7 को 11 कर लेते। ठीक, क्या ये बात सब लोग समझे? इसका एक सवाल और करा देता हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा जो है ना आनंद आ जाए, ताकि आपको थोड़ा सा इसका आनंद आ जाए। फिर अपन अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक बच्चों? ठीक है, चलो जल्दी बताओ। एक सवाल और करें इसका? ठीक है, एक सवाल और करते हैं। एग्जाम्पल में आपको बोला गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और सवाल ने क्या पूछा उसे सुनिए। सवाल ये पूछना चाहता है फाइंड y इज इक्वल टू f ऑफ 2 की वैल्यू, f ऑफ 2 की वैल्यू। कुल मिलाकर के अभी तक जो तुमने सीखा,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है y के फंक्शन में x को किससे रिप्लेस करना है? f(2) से रिप्लेस करना। अरे यही तो किया था यार, यही तो किया था। किससे रिप्लेस करना है? f(2) से रिप्लेस करना है। क्या तुम्हें यह बात समझ आती है? अब तुम सुनो ध्यान से, अगर तुम्हारे मन में, तुम्हारे जहन में जरा सा भी डाउट था तो यहां पर आंसर आएगा y इज इक्वल टू f(2) का मतलब हो गया, यहां लिखा जाएगा सर x स्क्वायर की जगह f(2) का होल स्क्वायर, प्लस लिखा जाएगा x की जगह f(2) और +1 रहेगा एज इट इज। बट तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि सर हमें f(2) भी तो नहीं मालूम, तो इसे अलग से निकालना पड़ेगा। देखो बहुत सारे बच्चों का तो आंसर आ गया। इस f(2) को अलग से कैसे निकालेंगे? तो इस f(2) का मतलब क्या हुआ? f(2) का मतलब हुआ, f(2) का क्या मतलब हुआ? f(2) का मतलब हुआ है, f(2) का मतलब है y के फंक्शन में क्या आएगा? x की जगह क्या आएगा? x की जगह 2 आएगा। तो लिख दे जरा क्या है y का फंक्शन? तो f(2) इज इक्वल टू y का फंक्शन है x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस x मतलब +2 +1, तो वैल्यू आएगी 2 दूनी 4 प्लस का 2 प्लस का 1, आंसर आ रहा है 4 और 2 6 प्लस 1 7, तो ये वैल्यू आ गई 7। तो यहां पर तुम्हें 7 रखना है, f(2) की जगह क्या रखना है? 7 रखना है। रख देते हैं 7। तो जैसे ही 7 रखोगे आएगा 7 का स्क्वायर प्लस आएगा 7 प्लस आएगा 1, ये जब सॉल्व होगा तो वैल्यू आएगा 49 प्लस 7 56 प्लस 1 57 यूनिट। सबका आंसर आ गया। सबको चमका कि नहीं चमका? एक बार ढेर सारे चैट में दिल बना दो तो मेरा दिल खुश हो जाए और मैं आगे बढ़ता हूं। अब तुम बताओ दिल बना करके ईमानदारी से, हैव यू एवर सीन सच easiest लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स? हैव यू एवर? ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आया, सबको मजा आया। मैं एक एक बच्चे से बात कर रहा हूं, मैं एक एक AIFD की आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहा हूं कि तू मुझे बता तुझे चमका कि नहीं चमका? तो लिख हैशटैग चमका। बिकॉज मेरा बिल्कुल सिंपल मानना है, कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, कोई एवरेज नहीं होता, कोई डफर नहीं होता। हर व्यक्ति अपने आप को एवरेज से, बिलो एवरेज से बहुत ऊपर उठा सकता है, बशर्त एक ही चीज की है, उसे किस तरह की मेंटोरशिप मिल रही है, वो किसे अपना बड़ा भाई मान रहा है, और इस बात पर निर्भर कर रही है कि वो मेहनत कर रहा है या नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सही, ये देखो, है ना? तो चला जा जरा बात को समझते हैं, जरा करते हैं आगे। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं अब एक और बेहतरीन और प्यारे सवाल पर। ठीक है, तो बताओ क्या आर यू गाइज रेडी टू अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन इवन इजियर? और बताओ, और आसानी से चमकाएं, और आसानी से चमकाएं। एक सवाल अब लेना चाहते हैं जिसमें मेरा पढ़ाना अधूरा रहेगा अगर तुम्हारा साथ मुझे ना मिला, है ना? वो कहते हैं ना कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। तो मुझे पूरी धरा का, पूरे विश्व का साथ नहीं चाहिए, मुझे तेरा थोड़ा सा साथ चाहिए। चल बढ़े आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा, मैंने आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा सवाल पूछा। वो छोटा सा सवाल क्या है उसे सुनिएगा। वो छोटा सा सवाल है, अगर गिवन है x इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, क्या लिखा हुआ बेटा? x इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। यहां पर इसका मतलब है, ये अगर आप फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो x इज फंक्शन ऑफ टी। क्या ये सबको क्लैरिटी आ गई बेटा? अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं बिकॉज x टी की वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है,
तो यहां लिख सकते हैं हम x इज ए फंक्शन ऑफ t, x इज ए फंक्शन ऑफ t। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, थोड़ी देर एक और अनुरोध, एक और रिक्वेस्ट है, अब उसे मान लो। अगले 5-7 मिनट तक थोड़ा चैट पर, चैटिंग वैटिंग नहीं करने का, पूरा फुल फोकस और कंसंट्रेशन। इधर आ, इधर आ, हाँ, कान पकड़ के ले जा रहा हूं तेरे को इधर, बस यही ध्यान रखना बोर्ड पे, और केवल बोर्ड पे जो बोलूं उसे लिखते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? पूरा कंसंट्रेशन इस पे चाहिए। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, x इज ए फंक्शन ऑफ t। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल चाहता हूं, उसे सुनिएगा जरा, ठीक है? सवाल यह है कि फाइंड चेंज, क्या सवाल है बेटा? फाइंड चेंज इन x if t changes, if t changes from t is equals to 2 seconds to t is equals to 5 seconds। ठीक है? t कहां से कहां चेंज हो रहा है? 2 सेकेंड से कहां चेंज हो गया? 5 सेकेंड पर। अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे और मैं आपको समझा रहा हूं, उस फॉर्मेट में अपन आगे बढ़ेंगे। चेंज इन x का मतलब क्या हुआ? चेंज इन x जो हमें निकालना है, हमेशा फिजिक्स में चेंज का मतलब होता है डेल्टा x। ये लिखने का तरीका, दिस इज द मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग बेटा। जैसे मेरा नाम महेंद्र सिंह है और अगर मुझे कोई बोलेगा कि अपने इनिशियल्स लिखो, तो मैं लिखूंगा MS। मैं क्या लिखूंगा? MS, दैट्स ऑल, महेंद्र सिंह। तो ऐसे अपन लिखने का एक तरीका बता रहे हैं। तो यहां पर जो चेंज इन x है उसे डेल्टा x कहते हैं और वो हमेशा लिखा जाता है x फाइनल माइनस x इनिशियल। क्या लिखा जाएगा? x फाइनल माइनस x इनिशियल। सर चेंज हमेशा ऐसे लिखते हैं क्या? तो बिल्कुल गांठ बांध ले, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। अब कहां से कहां चेंज हो रहा है? तो टाइम चेंज हो रहा है 2 सेकेंड से 5 सेकेंड। मतलब जो यहां पर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है वो इनिशियल हो गया बेटा, और जो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड है वो फाइनल हो गया। क्या यह बात सबको समझ आ रही है? एवरीवन जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस, सो डेल्टा x में आपको लिखना पड़ेगा x फाइनल की जगह t फाइनल का होल स्क्वायर माइनस x इनिशियल की जगह t इनिशियल का होल स्क्वायर, क्योंकि x क्या है? x t स्क्वायर है। अगर x में फाइनल लिखोगे तो t में फाइनल लिखना पड़ेगा, अगर x में इनिशियल लिखोगे तो t में इनिशियल लिखना पड़ेगा। ऐसे लिख रहे हैं अपन ये, ठीक? क्लियर है? जल्दी बताओ। ये बात भी समझ आ रही है? ये बात भी समझ आ रही है? ओके, सो डेल्टा x इक्वल्स टू t फाइनल कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, t का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 25 में से 4 जाएगा 21 यूनिट्स। कितना चेंज आ रहा है? डेल्टा x आ रहा है 21 यूनिट। क्या सबका आंसर 21 यूनिट आ गया? क्या सबका आंसर 21 यूनिट आ चुका है? बोलो जल्दी से, क्या सबका आंसर 21 यूनिट आ चुका है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे यहां पूछूं कि बताओ डेल्टा t कितना है, डेल्टा t कितना, तो बता सकते हो कितना होगा डेल्टा t? इस सवाल में अगर मैं तुमसे पूछूं कि डेल्टा t कितना है, बताओ जल्दी से, तो क्या बता दोगे डेल्टा t कितना है? यस भैया। कैसे बताओगे डेल्टा t? आप ही ने तो सिखाया था, आप ही ने तो सिखाया था। डेल्टा t का मतलब होगा t फाइनल माइनस t इनिशियल। t फाइनल की जगह लिखूंगा 5, t इनिशियल की जगह लिखूंगा 2, तो डेल्टा t का वैल्यू आ गया 3। बोलो हां कि ना? क्या यह बात भी आप सबको क्लियर है? क्या यह बात भी आपको सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं और करके एक तरीका है, कैन आई राइट t फाइनल इज इक्वल टू, कैन आई राइट, यहां पर ये जो t फाइनल आपने लिखा है, इस t फाइनल को मैं लिख सकता हूं t इनिशियल प्लस डेल्टा t। तो किसी को कोई कंफ्यूजन होगा क्या? किसी को कोई कंफ्यूजन होगा क्या? मैं आंसर ला चुका हूं, मैं डिफरेंशिएशन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं,
मैं भूमिका में हूं, मैं रोड पे चल रहा हूं और मुझे मालूम है कि तुम लोगों को मुझे साथ साथ चलाना है, इसलिए अभी हम साथ चलने की बात कर रहे हैं। कैसे तुमने डेल्टा एक्स निकाला? अगर डेल्टा टी का वैल्यू कितना था? 3 सेकेंड था। हम टी फाइनल को क्या लिख सकते हैं? टी इनिशियल प्लस डेल्टा टी। बोलो यस और नो। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसमें किसी को कोई? ये तरीका है, बस ऐसे लिख सकते हैं। आगे की चीज पढ़ाने के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। ओके, स्क्वायर क्यों लिया? वेरी गुड बेटा, स्क्वायर दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसलिए स्क्वायर लिया। नहीं दिया होता नहीं लेते। सर यहां पे स्क्वायर क्यों नहीं लिया? अरे क्योंकि डेल्टा टी निकाल रहा है, टी तो अकेला ही रहेगा ना, टी का स्क्वायर थोड़ी करेगा, टी का स्क्वायर करेगा तो डेल्टा एक्स बन जाएगा। ओके चल, बहुत बढ़िया। यहां तक सबको क्लैरिटी है? यहां तक सबको क्लैरिटी है? बहुत सही, बहुत सही। जैसे मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, आओ जरा इधर, मैं एक सवाल पूछ लेता हूं। सेम क्वेश्चन, x इज इक्वल टू टी का स्क्वायर है, x इज इक्वल टू टी का स्क्वायर है, t इनिशियल की वैल्यू t है, ठीक है, और यहां पर आपको बोल दिया बेटा कि t फाइनल की वैल्यू t प्लस डेल्टा t है, ठीक है। देन आपसे पूछा है कि डेल्टा x का वैल्यू कितना होगा। अब बताओ पिछले सवाल में क्या था? पिछले सवाल में t इनिशियल की वैल्यू 2 सेकेंड थी, t फाइनल की वैल्यू सीधा 5 सेकेंड थी। इस बार उसने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। अब देखना चाहता हूं कितने लोगों का आंसर सही आएगा। अब देखना चाहता हूं कितने लोगों का आंसर यहां पे सही आएगा। सुनिए सब लोग ध्यान से, सुनिए सब लोग ध्यान से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और है, इसको पूरे को अभी अपन समझते हैं, लिखते हैं वैल्यू। सर आपने जैसे पढ़ाया उस हिसाब से डेल्टा एक्स का मतलब होगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल का मतलब होगा सर टी फाइनल का होल स्क्वायर, एक्स इनिशियल का मतलब होगा सर टी इनिशियल का होल स्क्वायर। सर वैल्यू रखते हैं, टी फाइनल की जगह रखे वैल्यू, बहुत बढ़िया। टी फाइनल की जगह आ जाएगा, टी फाइनल की जगह आएगा टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर, और टी इनिशियल की जगह आएगा टी का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो। ओपन किया तो ये बन गया टी का स्क्वायर प्लस बनेगा डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस बनेगा 2 टाइम्स ऑफ टी, साथ में आएगा डेल्टा टी और माइनस टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। बोलो यस और नो एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने जो ये काम किया है, ये मैंने अपनी तरफ से दिया है तुम्हें। टी इनिशियल टी है और टी फाइनल टी प्लस डेल्टा टी है, ये मैंने तुम्हें दिया है। बस तुमने वो वैल्यूज रखी, एक्स फाइनल मतलब टी फाइनल का स्क्वायर, एक्स इनिशियल मतलब टी इनिशियल का होल स्क्वायर, वैल्यू लिखी। टी फाइनल की जगह जो दिया है वो रख दिया, टी इनिशियल की जगह जो दिया है वो रख दिया, फिर आपने मैथ्स लगा के ओपन किया। यहां तक सब लोगों की सहमति चाहिए, यहां तक हैशटैग चमका आ जाए, यहां तक हैशटैग चमका आ जाए जल्दी से। अभी मैं डेल्टा टी के टर्म्स में चाह रहा हूं। सर यहां का टी स्क्वायर और यहां का टी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये वाला टी स्क्वायर ये वाला टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। बचा क्या? बचा मेरे पास डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। बोलो यस और नो एवरीबॉडी। क्या ये सबको समझ आया? क्या ये सबको समझ आया? अब तुम सुनो, पिछले सवाल में अबव क्वेश्चन में क्या था? अबव क्वेश्चन में हमारे पास t की वैल्यू 2 सेकेंड थी एंड डेल्टा t की वैल्यू 3 सेकेंड थी। क्या ये याद है आप लोगों को? ये रहा पिछला सवाल। t इनिशियल की वैल्यू कितनी थी? 2 सेकेंड, और डेल्टा t की वैल्यू कितनी थी? 3 सेकेंड। क्या ये ध्यान है सबको? एवरीबॉडी, क्या ये ध्यान है सबको? तो आप क्या करो,
आप बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। देखो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, कुछ सिखाना चाह रहे, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया सी बात, ठीक है। चलो वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा टी की जगह पर 3 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2, टी की जगह पर आएगा 2, डेल्टा टी की जगह पर आएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 है प्लस ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 9 21 यूनिट्स आ रहा है। बोलो हाँ कि ना। अरे भैया मैथ्स से भी सेम आ रहा है, मैथमेटिक्स से भी सेम आ रहा है, जैसा आपने डायरेक्ट करके बताया था बिल्कुल वैसे ही आंसर आ रहा है। बोलो यस और नो। कम ऑन एवरीवन, क्या ये बिल्कुल सही तरीका है आंसर लाने का? क्या ये बिल्कुल सही तरीका आंसर लाने का? हाँ। अब ये तरीका क्यों बताया, तुम इसे सुनो ध्यान से। इस तरीके को बताने के पीछे कारण है, कारण को सुनना ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं बेटा x इज इक्वल टू मेरे पास t का स्क्वायर है और मैं आपसे चाहता हूं कि डेल्टा x का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा x का वैल्यू क्या होगा एट t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू यहां पर से 3 यूनिट्स बेटा, ठीक है। मतलब t इनिशियल मैंने ले लिया कितना 0 और t फाइनल कितना ले लिया 3, तो आप बोलोगे डेल्टा x इज इक्वल टू टी फाइनल का स्क्वायर माइनस टी इनिशियल का स्क्वायर, सर ये आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, सर ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 0, सर ये वैल्यू 9 आ जाएगी। बोलो हाँ कि ना। व्हाट इज दिस? 3 का स्क्वायर किया तो सही, 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 9 माइनस 0 9। अब समझ आया, अब समझ आया। अरे रिपीट भी तो कर दिया, अलग अलग सवाल लेकर के रिपीट करके बता दिया बेटा, अलग अलग सवाल करके। फंक्शन को कैसे डील करना है पहले वो सिखाया, फिर चेंज कैसे निकालते हैं वो बताया, चेंज का तरीका सिखाया। बोलो हाँ कि ना। अब चमका सब लोगों को। अब तुम सुनो ध्यान से, ये क्या है? ये एक पैराबोला है। ये क्या है हमारे पास बेटा? एक पैराबोला है। दिख रहा है सब लोगों को? क्या पैराबोला इसी तरह से प्लॉट होता है? सुनो सब लोग ध्यान से, क्या पैराबोला ऐसे ही प्लॉट होता है? तो तुम समझो कि यहां पर ये कर्व किसका, यहां y है और यहां पर x है। यहां पर मान लो टाइम, यहां पर मान लो x। तो जब टाइम 0 तो तुम्हारा x 0, और जब टाइम की वैल्यू 3 तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 9। देखो दिख रहा है आपको डेल्टा y का वैल्यू 9। कम ऑन एवरीवन, दिख रहा है? ये क्या है? इट्स ए सीकेंट ऑन अ कर्व। ये क्या है? सीकेंट ऑन अ कर्व है। क्या ये सबको विजुअलाइज हो रहा है? ये क्या है? इट्स ए सीकेंट ऑन अ कर्व। ठीक बात। आओ जरा अभी यहां पर माइक ड्रॉप मोमेंट लेकर के आते हैं। हमने जो ये बात पढ़ी, क्या यहां तक सबको चमका कि नहीं चमका? मुझे ये बताइए सब लोग जल्दी से। मैं डिफरेंशिएशन इज ए ग्रेट हीरो ऑफ फिजिक्स, और उसको ऐसे सूखे इंट्रोड्यूस कर देना वो बहुत गलत होता है। मुझे बिल्कुल सूखे इंट्रोड्यूस नहीं करना है, मुझे इंट्रोड्यूस करना है गाजे बाजे के साथ, मुझे इंट्रोड्यूस करना है डिफरेंशिएशन को ढोल नगाड़ों के साथ। मैं वो ढोल नगाड़े यहां बना रहा हूं, मैं वो फूलों के हार यहां सजा रहा हूं ताकि मैं डिफरेंशिएशन वर्ड लिख सकूं। बता यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। तो अभी आपने इस कर्व में, इस स्पूकी विजुअल में क्या देखा कि भैया अगर हम इस स्पूकी विजुअल में देखेंगे तो ये जो चेंज है ना, ये जो चेंज है यहां 0 और यहां 3 माइनस 0, दिस चेंज इज बिग, इसलिए ये वाला चेंज भी बिग होगा। जितना ज्यादा ये बड़ा होगा उतना ज्यादा ये बड़ा होगा। करके बताता हूं, देखो जरा, ये देखो, ये वैल्यू जितनी इधर खिसकेगी उतना ऊपर जाएगा। कर्व जा रहा है। जितना पास लाओगे ये हाइट उतनी कम है, जितना ये दूर जाएगा ये हाइट उतनी ऊपर बढ़ेगी। दिख रही है सबको। ये जो बेस है बेटा, बेस,
ये बताता है डेल्टा एक्स, ये जो हाइट है ये बताता है डेल्टा वाई। इज दैट क्लियर? बोलो हां कि ना। क्या यहां तक सबको समझ आ गया? ये विजुअलाइजेशन सबको क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आओ जरा ध्यान से, अब चलते हैं वापस यहां पे। ये जो बात आपने सीखी थी ये फॉर्मूला वैलिड है। ये जो फॉर्मूला आप लोगों ने भी सीखा, इस फॉर्मूले को मैं यहां पर आकर के वापस लिख देना चाहता हूं बेटा। दिस फॉर्मूला ऑफ चेंज इन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, क्या आया था यहां पर हमारे पास था वैल्यू बेटा डेल्टा टी का स्क्वायर। क्या था वैल्यू? डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी, साथ में डेल्टा टी। दिस डेल्टा एक्स को हम बोलेंगे फाइनाइट। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलेंगे इसको हम? फाइनाइट चेंज इन एक्स, यानी कि एक्स में बड़ा चेंज। फाइनाइट मतलब एक्स में बड़ा चेंज। सुनो ध्यान से। और यहां पर ये जो डेल्टा टी है इसको बोला जाएगा फाइनाइट चेंज। क्या बोला जाएगा इसको? फाइनाइट चेंज इन टी। फाइनाइट का मतलब होता है बेटा बड़ा, सिग्निफिकेंट, ऐसा चेंज जो नजर आए, ऐसा चेंज जो दिखे। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी, याद है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन अब मेरा तुम लोगों से एक सवाल है। अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड इनफाइटेंसिमली, ध्यान से सुनना, फाइंड इनफाइनाइटेंसिमली, ये पता नहीं ऐसा एक अंग्रेजी का शब्द है, इसका अपन जो है शुद्ध देसी भाषा में मतलब समझाते हैं। इनफाइटेंसिमली स्मॉल का मतलब होता है, इनफाइटेंसिमली स्मॉल का मतलब होता है बहुत बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा। कैसा होता है बेटा? बहुत बहुत छोटा। सुनिए, फाइंड इनफाइटेंसिमली स्मॉल चेंज इन एक्स। इसका मतलब यह है जब भी कभी तुम्हारा चेंज बहुत छोटा होता है तो जो डेल्टा एक्स है उसे तुम्हें लिखना होगा डी एक्स बेटा। यह एक टर्मिनोलॉजी है जो अभी तुम्हें गांठ बांधनी है, जो तुम्हें याद रखनी है, जो तुम्हें समझनी है। जब भी फिजिक्स में चेंज बोला जाए यह होता है डेल्टा एक्स, लेकिन जब भी इनफाइटेंसिमली स्मॉल बोला जाए यह होता है डीएक्स। यह होता है डीएक्स। यह कब होगा डीएक्स? जब डेल्टा एक्स हो चुका है वेरी वेरी स्मॉल। जब डेल्टा एक्स कैसा हो चुका है बेटा? वेरी वेरी स्मॉल। बोलो हां कि ना। अगर डेल्टा एक्स बहुत बहुत छोटा है तो डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा? नियरली इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। अब मैंने तुम्हें एक बात पढ़ाई थी कि अगर कोई चीज बहुत छोटी है तो क्या हम उसकी हायर पावर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? बोलो हां कि ना। कैन वी नेग्लेक्ट द हायर पावर्स? कम ऑन क्विकली, कम ऑन। एक बार चैट को रिफ्रेश कर दीजिए, शायद एक बच्चे का चैट उलझ गया है। ठीक है, तो ये चैट रिफ्रेश करा दी भैया। हां जी, आ जाओ जरा, चैट रिफ्रेश हो गई है। सब लोग ध्यान से सुने। अगर मैं कह रहा हूं कि डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस डेल्टा टी है, एंड व्हाट इज माय कंडीशन? अब मैं सवाल में चाहता हूं फाइंड इनफाइटेंसिमली स्मॉल चेंज इन एक्स, मतलब एक्स में बहुत छोटा छोटा चेंज जिसे डेल्टा एक्स नहीं कहेंगे, डीएक्स कहेंगे। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अगर कोई भी चीज बहुत छोटी है तो उसकी हायर पावर्स नेग्लेक्ट हो जाती है बेटा। तो यहां पर यही फॉर्मूला किस रूप में कन्वर्ट होगा? इसे देखिए, यही फॉर्मूला यहां पर जब जाएगा तो बेटा डेल्टा एक्स की जगह तू डीएक्स लिखेगा। ये वाला टर्म तेरा नेग्लेक्ट हो गया इसलिए नहीं लिखेंगे, 2t एज इट इज रहेगा और डेल्टा टी की जगह dt आएगा। डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा।
तो यहां पर जो dx बटे dt है इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसी को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। ये जो dx बटे dt है इसे कहा जाता है डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ x। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू t। किसके नीचे है? x के नीचे कौन है? t। तो किसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ? x के रिस्पेक्ट में, सॉरी t के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन हुआ। जोरदार तालियां बजती है कि नहीं? बताओ बताओ। अब जितना मैं आपको पढ़ा रहा था इसको समराइज करते हैं, इसको ले करके आते हैं। आपके पास क्या था? x इज इक्वल टू था टी स्क्वायर। आपके पास क्या था? x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और अगर आपसे बोले कोई की डिफरेंशिएट करो x को किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में, तो तुम लिखोगे उसे dx बटे dt। और यहां पर तुम बोलोगे सर ये जो पावर थी ना ये सामने आ गई और फिर पावर में से एक माइनस हो गया, इसीलिए आंसर 2t बचा। बोल चमका कि नहीं चमका? बोल चमका कि नहीं चमका? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। ये था स्टैंडिंग ओवेशन वाली बात। बोलो यस और नो। फॉर्मूला नहीं रटा रहा हूं मैं, फॉर्मूला नहीं रटा रहा हूं मैं, ठीक? तो अब वो सभी बच्चे जो वहां से लगाकर यहां तक स्टोरी सुनकर साथ में नहीं आ सके, अब वो सुनो ध्यान से, अब वो सुनो ध्यान से। जब भी कभी तुम्हें ये बोला जाए, जब भी कभी तुम्हें ये बोला जाए, जैसे मान लीजिए मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू x का स्क्वायर, जैसे मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू x का क्यूब, जैसे मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू x की पावर 5, जैसे मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू x की पावर 1/2, और आपको बोला है कि सब जगह पर dy डिवाइडेड बाय dx कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? dy डिवाइडेड बाय dx कैलकुलेट करो। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम्हें सीधा फॉर्मूला रटवाऊं, मुझे ये चाहता था कि ये फॉर्मूला मैं तुम्हें रियलाइज करा दूं कि ये कैसे हो रहा है। क्योंकि जब वैल्यू बहुत छोटी होती है बेटा, जैसा मैंने यहां पर लिखा, जब वैल्यू बहुत छोटी होती है तो फिर जो चेंज है वो बहुत छोटा हो जाता है। और यहां पर जो आपका सीकेंट है, जो आपका सीकेंट है वो टेंजेंट हो जाएगा। सुन ध्यान से, देख यहां पर विजुअलाइजेशन में, जैसे जैसे मैं यहां पर क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को कम करूंगा, ये अपने आप डेल्टा y कम होगा, ये अपने आप डेल्टा y कम होगा। x की वैल्यू कम, डेल्टा y कम, हाइट कम हो रही है कि नहीं? ये डेल्टा y कम हो रहा है कि नहीं? कब? जब ये डेल्टा x कम कर रहा हूं, डेल्टा x कम हो रहा है, डेल्टा y कम हो रहा है, डेल्टा x कम हो रहा है, डेल्टा y कम हो रहा है। डेल्टा x इतना कम कर दिया कि डेल्टा y बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया, इतना कम हो गया कि 2 पॉइंट बिल्कुल पास पास आ गए। और एक वक्त ऐसा आया जब 2 पॉइंट आपस में चिपक गए, तो आपका सीकेंट टेंजेंट बन जाता है। आपका सीकेंट क्या बन जाता है? टेंजेंट बन जाता है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूं, 2 घंटे की क्लास, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत मेहनत लगती है। एआई का जमाना है, लेकिन कैसे एआई को क्लास में इंटीग्रेट करना है इसका एक आपको बेहतर विजुअल दिखा रहे हैं। तो मैं और आपके राजन सर, ठीक है, आरसीबी और सीएस के, मैंने कहा था ना ये 2 साल का आईपीएल है, ये ज्ञान का आईपीएल है। जब ये 2 लोग एक साथ मिलेंगे कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे, क्योंकि हम दोनों भाई जब साथ मिलते हैं तो 1 और 1 11 नहीं, सीधा 111 हो जाते हैं। तो यहां पर ये आपके लिए विजुअलाइजेशन था। कम ऑन एवरीवन, अब सुनो बात को ध्यान से। मैं पॉइंट को कहीं पर भी शिफ्ट कर दूं बेटा, मैं पॉइंट को कहीं पर भी शिफ्ट कर दूं। देखो, अगर दो पॉइंट एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, ये डेल्टा y है, ये डेल्टा x है, जैसे जैसे पॉइंट पास में आएंगे, जैसे जैसे पॉइंट पास में आएंगे, डेल्टा वैल्यू कम होंगी, मतलब वो dx बनेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब सीकेंट क्या बन जाएगा? टेंजेंट। जब सीकेंट क्या बन जाएगा? टेंजेंट। बोलो यस और नो एवरीबॉडी। Secant will convert into tangent।
ये पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए मिशन जीत में ऐसे पढ़ाई होती है, ये मिशन जीत की पढ़ाई है, ये इस तरह से हो रही है। हाउ योर सेकेंड इज बिकमिंग अ टेंजेंट बेटा, कैसे तुम्हारा डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स क्या बन रहा है, डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, अगर चेंज बड़ा है तो तुम क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। लेकिन अगर तुम्हारा चेंज बहुत छोटा तो क्या लिखोगे, dx बटे dt। और पावर कहां आ जाती है, सामने। पावर कहां आ जाती है, सामने। बोल रटेगा क्या, आज के बाद रटेगा नहीं ना। तो ये जो सवाल मैंने लिखे तुम्हारे लिए, ये सवाल क्या कहते हैं, यहां पर अब पहले मीनिंग समझा देता हूं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, मीनिंग समझा देता हूं। जब भी कभी बोलोगे, जैसे यहां पर x अगर फंक्शन है किसका, x अगर फंक्शन है टाइम का, तो dx बटे dt का मतलब क्या है, dx बटे dt का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, इसका एक और नाम है, इसी को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसी को, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी को क्या कहा जाता है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और तुम लोगों ने 9th में पढ़ा है, इसी dx बटे dt को हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और इसका मतलब होता है वेलोसिटी। क्या ये चमका सबको कि नहीं चमका, क्या ये सबको चमका कि नहीं, जल्दी बताओ। चैट सेक्शन पे नजर है मेरी, हैशटैग चमका मिल जाए अब मुझे, मैं बिल्कुल नजरें गाड़ कर देख रहा हूं। कम ऑन एवरीवन, यस, हैशटैग चमका मुझे मिल जाए कि सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब समझ आया। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल का चेंज निकालने का तरीका, किसी भी वेरिएबल में कितना चेंज होगा वो निकालने का तरीका। बोलो यस और नो एवरीवन, हैशटैग चमका। जितने बच्चे रिपीट लिख रहे हैं, जितने बच्चे नो लिख रहे हैं, अब उनके लिए बात करूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ जल्दी से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो तुम्हें यहां पर अब क्या, जिन्होंने ये लिखा कि सर नहीं चमका, जिन्होंने ये लिखा नो, अब वो सुनो ध्यान से। तुम्हें मैं चाहूंगा कि तुम एक बात याद रखो, dx बटे dt का मतलब क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, या इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x, जिसे कि x प्राइम करके लिखा जाएगा। अगर तुम्हारे पास y लिखा हो एज ए फंक्शन ऑफ x, और तुमने अगर लिखा डिवाइडेड बाय dx, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। इसी डिवाइड बाय dx को बोलोगे आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलोगे आप इसे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या यहां तक अब समझ आया कि नहीं, बताओ। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx, और यही जो डिवाइड बाय dx होता है, यही डिवाइड बाय dx होता है, नोट पॉइंट करके लिख रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, यही डिवाइड बाय dx, दिस डिवाइड बाय dx इज बेसिकली नथिंग बट tan थीटा, क्योंकि ये टेंजेंट होता है, और इसी टेंजेंट को हम स्लोप कहते हैं, इसी टेंजेंट को हम क्या कहते हैं बेटा, स्लोप कहते हैं। अगर y फंक्शन है x का और हमें स्लोप निकालना हो तो ये रहा फॉर्मूला। अगर y फंक्शन है x का और हमें स्लोप निकालना हो तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे और स्लोप आ जाएगा। बताओ यहां तक चमका कि नहीं, अब जो सिखाया उसे सुनो। जब भी कभी तुम यहां पर डिफरेंशिएट करोगे, जैसे अभी हमें डिफरेंशिएट करना है, यहां पे आइए जरा, इस वाले लाइन के बाद यहां पर मैंने कुछ वैल्यूज लिखी थी,
मैंने कुछ वैल्यूज लिखी थी एग्जाम्पल में, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हो, जैसे y इज इक्वल टू अगर x की पावर 4 लिखा हो, जैसे y इज इक्वल टू अगर x की पावर 1/2 लिखा हो, और सब जगह बोलेगा यहां पर बताओ डिवाइडेड बाय dx कितना होगा। अब सुनना सब लोग ध्यान से और करना साथ साथ मेरे, ठीक है। डिवाइड बाय dx का मतलब है सर एज इट इज लिखेंगे डिवाइडेड बाय dx, d बटे dx एज इट इज रहेगा, और y की जगह पर क्या लिख देंगे यहां पर x का स्क्वायर। हमने जो सीखा उस लॉजिक से यहां पर जो पावर होती है वो आ जाती है सामने, ये आ गई पावर सामने, फिर x रहेगा एज इट इज, और 2 में से 1 हो जाएगा माइनस, तो यहां आंसर आ जाएगा 2x। तो ये रहा तुम्हारा डिवाइडेड बाय dx का वैल्यू। जल्दी बताओ अब चमका कि नहीं चमका? जो पावर है वो सामने ले आओ, और जब पावर को सामने ले आए मतलब इस d बाई dx का काम हो गया, इस d बाई dx का काम हो गया। अब जब ये सामने आ गई तो पावर में से 1 माइनस करो, 2 - 1, x एज इट इज रहेगा, x में कोई चेंज नहीं हुआ। यहां करते हैं, यहां पर अगर तुम्हें निकालना है डिवाइडेड बाय dx की वैल्यू, क्या करोगे? लिखोगे डिवाइडेड बाय dx, इधर लिखोगे d डिवाइडेड बाय dx एज इट इज, y की जगह पर x की पावर 4। अब क्या करेंगे भैया? इस d बाय dx की वजह से, इस d बाय dx की वजह से ये पावर 4 सामने आएगी, लिखा 4, x लिखा एज इट इज, और पावर में से 1 कर दिया माइनस, तो आंसर आ जाएगा 4x³। बोल चमका कि नहीं चमका? बोल दिमाग के तार खुले कि नहीं खुले? बोल जल्दी से लिख के बता। अब चमका। जब यहां लिखूंगा सुन ध्यान से, जब यहां लिखूंगा क्या लिखा है? डिवाइडेड बाय क्या लिखा है? dx पता लगाना, लिखूंगा एज इट इज डिवाइडेड बाय dx का मतलब है d बाय dx एज इट इज, y की जगह पर x की पावर 1/2, पावर सामने आएगी, जो पावर है वो सामने ले आओ, 1/2 है तो 1/2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, ढिमका है तो ढिमका, फलाना है तो फलाना, मिशन जीत हो तो मिशन जीत, AIFD हो तो AIFD, जो पावर है वो सामने ले आ, और उस पावर में से 1 माइनस कर दे, x लिखा, पावर लिखी 1/2, माइनस किया 1, सर 1/2 एज इट इज, x की पावर 1/2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1/2 बचेगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 1/2। पावर -1/2 है, बटे में लाके √x कर दो, पावर क्या है? पावर कैसी है? -1/2। पलटी मार के नीचे ले आओ, ये तुम्हें इंडाइसेस में पढ़ाया था, किसी भी चीज की पावर माइनस मतलब पलटी मार दो, नीचे है तो ऊपर ले जाओ, ऊपर है तो नीचे ले आओ, खत्म। क्लियर? बताओ जल्दी से, अब चमका कि नहीं चमका? जितने लोग लिख रहे थे कि भैया एक बार दोबारा बता दो, भैया थोड़ा सा और बता दो, तो तुम और सुनो ना, कितना तुम सुनना चाहोगे उतना सुनाएंगे, उतना सिखाएंगे, बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो dy बाई dx ऐसा क्यों लिखा गया? तो एक फॉर्मूला है, अब आप सब लोगों को याद रखना है। पहला एक नोट पॉइंट बेटा, जब लिखा हो d डिवाइडेड बाई dx, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज बेटा, इसका मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। दिस डिवाइड बाय dx इज रेट ऑफ चेंज। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा बोर्ड मास में प्लस माइनस इनटू डिवाइड, वैसे ही ये भी एक मैथमेटिकल टर्म है d बाई dx। यहां d को d से काटना नहीं है, ठीक है? प्लीज मेरे बच्चे इस बात को ध्यान से सुनना, बहुत खिलाड़ी देखे मैंने ऐसे जीवन में, d बटे dx लिखा होता है, कहते हैं यस भैया d बटे dx लिखा है, d से d को काट देंगे, जैसे ही तुमने d को d से काटा, 1 बटे x को तुमने बांटा, तुम्हें मिलेगा माही भैया का चाटा।
रे ऐसे नहीं करना है, यहां डी से डी नहीं कटेगा, सुनना ध्यान से। ये डी बाई डी एक्स एक सिंगल टर्म है, जीवन में कभी भी काटा पीटी नहीं होगी, ठीक है। दूसरी गलती नंबर 2, गलती नंबर 1 नोट पॉइंट में लिखा बेटा, गलती नंबर 2, जब लिखा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बच्चे लिखेंगे सर आपने जैसे सिखाया था डिवाइड बाई डी एक्स, इधर लिखेंगे डी बाई डी एक्स, यहां क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहां आपने बोला था पावर सामने आ जाएगी, पावर सामने ले आए, एक्स एज इट इज बचेगा। बोले ये डी बाई डी एक्स का क्या करें, ये यही पड़ा रहता है, ये तो लिख ही लिया और ये एज इट इज उतार दिया। अरे बेटा यहां पर ये एक्स स्क्वायर ये 2x बना कैसे, इस डी बाई डी एक्स की वजह से, तो यहां पे नहीं आता। आंसर क्या आता, आंसर आता बस डिवाइडेड बाई डी एक्स, पावर सामने, x की पावर 1, 2x, बस यही बचेगा। इज दैट क्लियर, बताओ जल्दी से। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक, समझ गए कि नहीं समझे, इतनी सी बात है, ऐसे हमें सोचना है। ठीक, क्लियर हुआ सबको, अच्छे से समझ आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एकदम जल्दी से लिखो चैट सेक्शन में। तो अब मैं आपके लिए लिख रहा हूं फॉर्मूला, अब मैं आप लोगों के लिख रहा हूं बेटा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। और जैसा ये फॉर्मूला है वैसे और कई सारे फॉर्मूले हैं। तो जब भी तुम्हें दिखे d डिवाइडेड बाई डी एक्स, क्या दिखे, d डिवाइडेड बाई डी एक्स, एक्स की पावर n, पावर आएगी सामने, x की पावर n में से 1 होगा माइनस, लेकिन यहां सुनना ध्यान से, n का वैल्यू -1 होना अलाउड नहीं है, नहीं, x का वैल्यू -1 होना अलाउड है। ठीक है, वो इंटीग्रेशन में नहीं होता, यहां पर तो हो पाएगा, यहां पर हो पाएगा। ठीक, बताओ जल्दी से, इतना चमका कि नहीं चमका सबको। इसे बोला जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन का रूल बेटा, ठीक है। अब इस रूल को मद्देनजर रखते हुए लेट्स डू थोड़े थोड़े सवाल। ऐसे और भी बहुत सारे फॉर्मूले होंगे जिनको सॉल्व करेंगे। यस बोलो, यस और नो। लास्ट स्टेप रिपीट इन नोट। अरे बेटा लास्ट स्टेप मैंने ये सिखाया कि बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट तो कर ही देते हैं, एक्स स्क्वायर को 2x भी लिख दिया और साथ में पता नहीं क्यों डी बटे डी एक्स भी लिखा रहता है, डी बटे डी एक्स भी लिखा रहता है। अरे ये नहीं लिखना है डी बटे डी एक्स, ठीक है। यहां पर इस डी बटे डी एक्स की वजह से ही ये 2x हुआ, ठीक है। बोलो यस और नो। हैशटैग चमका लिख दो यार, हैशटैग चमका लिख दो जल्दी से। पूरा डिफरेंशिएशन समझाने के बाद में अब पानी पिएंगे। एन क्या है, अरे गजब कर रहे हो भाई। एन क्या है, एन क्या है, एन को कहा जाता है, एन को कहा जाता है पावर। एन क्या है यहां पर, एन इज एक्स की पावर, एन इज एक्स की पावर, जो कि कुछ भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आगे बढ़े और हमने देखा कि भैया हमसे किसी ने पूछा एक सवाल y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3/2, हमसे किसी ने पूछा दूसरा सवाल y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7/3, हमसे किसी ने पूछा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 जो है कितना कर देते हैं 6। और ये 3 सवालों पर हमें बोला गया है कि इन ऑल द 3 क्वेश्चन बताओ डिवाइडेड बाय dx का वैल्यू कितना होगा, बताओ यहां पर भी डिवाइडेड बाय dx का वैल्यू कितना होगा, बताओ यहां पर भी डिवाइडेड बाय dx का वैल्यू कितना होगा। अरे भाई अभी बता देते, अभी बता दे रहे हैं। इस डिवाइडेड बाय dx का मतलब क्या होगा, बोलो यस और नो। ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये कि यहां पर जैसे ही तुमने लिखोगे डिवाइडेड बाय dx, अब एक बार d बटे dx एज इट इज लिख दो। y की जगह पर जो दिया है वो फंक्शन यानी कि x की पावर -3/2, पावर आएगी सामने यानी कि -3/2 सामने आ गया, x एज इट इज पावर माइनस की 3/2 में से 1 माइनस होगा, तो ये हो जाएगा -3/2 x की पावर -3/2, एलसीएम लेंगे 2 का, -3 -2 -5/2।
थोड़ा और सॉल्व करना चाहोगे तो ये हो जाएगा -3 बटे में क्या हो जाएगा 2x की पावर 5/2। क्या ये बात सबको समझ आ गई? क्या ये बात सबको समझ आ गई? एवरीवन, जो पावर हो, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, पूरी इंटीजर हो तो पूरी इंटीजर, फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन, पॉइंट हो तो पॉइंट, जो मर्जी सामने ले आओ, जो मर्जी वैल्यू सामने ले आओ, बात खत्म। इतना सिंपल खेल है, इतना सिंपल खेल है। ठीक है, अब यहां पावर सामने लाएंगे, यहां पावर सामने लाएंगे, लिखेंगे एक बार एज इट इज, dy डिवाइडेड बाय dx का मतलब है d डिवाइडेड बाय dx, y की जगह पर आएगा x की पावर 7/3, पावर सामने आएगी सर 7/3, x की पावर 7/3 में से 1 माइनस होगा, 7/3 एज इट इज, x की पावर 7 में से 3 माइनस होगा 4/3। यही तुम्हारा आंसर है, बोलो यस और नो। बात खत्म, बात खत्म। तो तुमने क्या सीखा? जो पावर है वो सामने आती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है, जो पावर है वो सामने आती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो। अच्छा, आगे आ जाओ जरा। यहां पर बोला जाएगा डिवाइड डिवाइडेड बाय dx और लिखा जाएगा d डिवाइडेड बाय dx, x की पावर क्या 1/6, पावर आएगी कहां पर? सामने 1/6, x की पावर 1/6 माइनस 1, 1 में से 6 जाएगा, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि सिखा चुका हूं, -5/6 सॉल्व करेगा थोड़ा, 1 डिवाइडेड बाय क्या लिखेगा 6, पावर ऊपर माइनस है इसलिए नीचे लाके प्लस का 5/6। बात खत्म, एकदम इजी हो गया कि नहीं? डिफरेंशिएशन के सवाल कर रहा है तू। कैलकुलस की एक ऐसी चीज जिसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जिसे यह कहा जाता है कि यह बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का दिमाग खराब कर देती है। अरे मेरे दोस्त, आज के बाद अगर डिफरेंशिएशन तेरे सामने आए ना तो तू पहले ढोल मंगाना, नाचना, फिर सवाल सॉल्व करना। इतना टाइम मिलेगा तुझे क्योंकि तू सवाल यूं सॉल्व कर देगा। बोल हाँ कि ना? डन। बताओ, क्या मुझे महसूस होना चाहिए कुछ? मैंने कहा था लेक्चर शुरू होने के टाइम पर कि आई शुड महसूस समथिंग व्हेन आई टीच यू डिफरेंशिएशन। बताओ बताओ, कम ऑन एवरीवन, आ जाओ जरा। अब यहां पर चर्चा करते हैं आगे, यहां पर चर्चा करते हैं आगे। आ जाओ। अब तुम्हें यह बात है कि सर फॉर्मूला तो समझ आ गया, सर फॉर्मूला तो समझ आ गया, लेकिन एक बात यह बता दो कि अगर सवाल में लिखा हो y इज इक्वल टू, एग्जाम्पल y इज इक्वल टू केवल लिखा हो 5 और फिर अगर बोला हो डिवाइड डिवाइडेड बाय dx, फिर बोला हो डिवाइड डिवाइडेड बाय dx, फिर बोला हो मान लो डिवाइड डिवाइडेड बाय dt, किसी के भी रिस्पेक्ट में बोल दो, किसी के भी रिस्पेक्ट में बोल दो। सुनना ध्यान से। हाँ यार, मोहब्बत तो बरकरार है। देखो भाई, मोहब्बत बरकरार है, मोहब्बत दिल का सुकून है एतबार, मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार, सुना है आज हमने क्लास में डिफरेंशिएशन से हो जाएगा प्यार। टनना। आओ, आज बहुत दिनों बाद गले लग लेते हैं, तो गले लगो मोमेंट हो गया भाई। लव यू ऑल। मजा ही आ गया यार, मजा ही आ गया हैं। गर्व से कहूंगा मैं पूरे भारत को कि मेरे इतने होनहार और होशियार छोटे भाई बहन हैं। यस, इतने होनहार और इतने होशियार मेरे छोटे भाई बहन हैं। ठीक है, राजस्थान से जो है तो बढ़िया टाबर और टाबरा। ठीक है, और अगर मान लीजिए इफ एनीवन इज वॉचिंग फ्रॉम साउथ, ठीक है, सो यू गाइज आर थम्मा, है ना जी? मजा आ गया? चलो बहुत बढ़िया। हाँ, आज तो कटेगी भाई, है ना? हाँ सही है, सही है। हाँ जी, गर्दा उड़ा दिए एकदम। आओ भाई, तो यहां लिखा है y इज इक्वल टू 5। ये जो 5 है ये कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब है चेंज का पता लगाना। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? चेंज का पता लगाना।
चेंज का पता लगाना। अब भाई भाई जो चीज कांस्टेंट है, जो चीज फिक्स है, वो चेंज कैसे होगी? जो चीज फिक्स है, जो चीज कांस्टेंट है, वो चेंज कैसे होगी? यही कारण है कि जब जब तुम्हें कांस्टेंट अकेला मिलेगा, जब जब तुम्हें कांस्टेंट अकेला मिलेगा, चाहे तुम उसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, चाहे तुम उसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, चाहे तुम उसे डिफरेंशिएट करो, किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में, उसका आंसर आएगा 0/सन्नाटा। 0 0 0। हाँ जी, हाँ, यूपी वाले क्या कहते हैं ये तो तुम लोग टैग करके बताना। हरियाणा वाले क्या कहते हैं, ये थोड़ा भाषा का ज्ञान अर्जन जो है वो मुझे तुम करवाओगे, मैं थोड़ी ना कर पाऊंगा। पंजाब में क्या कहते हैं छोटे भाई बहन को? वीरे, है ना? वीरा, वीरा तो शायद बड़ा भाई होता है यार, वीर जी तो बड़े भाई होते हैं, है ना जी? हाँ, तो अब ये तो सुनो ना यार, तुम और हम क्या हैं? तो वी बोथ आर स्टूडेंट्स। तुम मेरे टीचर हो, मैं तुम्हारा। मैं तुम्हें फिजिक्स सिखा रहा हूं और तुम मुझे जो तुम्हें आता है वो सिखाओ। तुम में ऐसे बहुत सारे बच्चे जेनजीज हैं, तुम्हें बहुत बहुत सारी ऐसी जेनजीज वाली बातें आती होंगी, वो सिखाओ। तुम्हें अपनी अपनी लैंग्वेजेस की कुछ बढ़िया बढ़िया बातें आती होंगी, वो सिखाओ। हाँ, थोड़ा है ना, मतलब समझदारी से, कुछ ऐसा वैसा मत सिखा देना, ठीक है? हाँ, चलो आओ, बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या है, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन चाहे एक्स के रेस्पेक्ट में करो, चाहे टाइम के रेस्पेक्ट में करो, चाहे किसी के रेस्पेक्ट में करो। सर अगर ऐसा लिखा हो, सर अगर ऐसा लिखा हो, अभी अभी अगली वाली लाइन और जोरदार आ रही है, सुनो ध्यान से। अगली वाली लाइन पर और बहुत बढ़िया आ रही है। आओ इधर सब लोग जल्दी से आओ इधर। सर यहां पे था y = 5 की पावर क्या? 5 केवल, साथ में x नहीं था। तुम मान लो x की पावर 0। तुम क्या मान लो? x की पावर 0। सर ऐसा क्यों? क्योंकि x की पावर 0 को हम 1 मान सकते हैं और समथिंग इनटू 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब तुमने यहां लिखा डिवाइडेड बाय dx, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और d/dx एज इट इज रहेगा x की पावर 0। अब यहां पर रूल के मुताबिक 0 आ जाएगा सामने, और यहां पर जब तुम लिखोगे x की पावर 0 - 1 तो वैल्यू क्या बचेगी? 5 × 0/x। अरे 0 बटा समथिंग 0, इसलिए आंसर 0। अब चमका कि नहीं चमका? अब चमका कि नहीं चमका? ये ले, खेला खत्म। हाँ, सही बात है। आजा जरा, अब और सुन बात को ध्यान से। जब ऐसा, ये बार बार एक सवाल जो तुम्हें होमवर्क देना वो बीच में आ जाता है यार, तुम इधर आ जाओ जरा, ध्यान से सुनो। जब लिखा जाएगा y = एनीथिंग विच इज कांस्टेंट, मान ले यहां पर k, और साथ में लिखा हो यहां पर फंक्शन ऑफ x बेटा, तो जब तुम्हें बोला जाएगा डिवाइडेड बाय dx, तो कांस्टेंट आएगा बाहर और डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका? फंक्शन का। डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका? फंक्शन का। दिस इज दी थंब रूल। ये आपका रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 1 सिखा दिया, रूल नंबर 2 सीख लो। कांस्टेंट अकेला है तो 0 होगा, लेकिन अगर कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। एक एग्जांपल कराता हूं, जैसे y = 5x² लिखा हो तो तुम लिखोगे डिवाइडेड बाय dx, यहां लिखोगे d/dx एज इट इज, अंदर क्या जाएगा? 5x²। यहां से जो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, 5 आ गया बाहर, बचेगा क्या? d/dx, साथ में क्या आएगा? x²। अब यहां पे क्या होगा? 5 एज इट इज, x² का 2x हो जाएगा, इसलिए आंसर 10x हो जाएगा। क्या ये चमका कि नहीं चमका? जल्दी से। अरे छुट्टी अभी कैसे कर दे? 15 मिनट पूरे बाकी है भाई। छुट्टी ना चिल्लाओ तुम, पढ़ाने में आनंद आ रहा है। अगर कोई भी कांस्टेंट हो फंक्शन के साथ इनटू में, वो डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा। डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, अब बचा क्या अंदर? x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है क्योंकि पावर सामने आ जाती है, बात खत्म। अगला एग्जांपल लेकर के सुनो जल्दी से। अगर लिखा हो y = 6, x की पावर क्या लिखे हैं? 3, क्या किया जाएगा? डिवाइडेड बाय dx लिखा जाएगा। जब आप कैलकुलेट करोगे d/dx एज इट इज, अंदर क्या आएगा? y की जगह पर
6x³ एज इट इज आएगा, 6 आ जाएगा बाहर और बचेगा क्या, d/dx, साथ में क्या आएगा, x³। अब मेरे दोस्त x³ क्या होगा, पावर आएगी सामने और पावर में से 1 होगा माइनस, तो यहां पर आ जाएगा 6 इंटू में क्या होगा 3x का स्क्वायर, वैल्यू हो गई 6×3 18x²। बात खत्म। अब तो मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, तेजी में लिखूंगा, तेजी में सॉल्व करूंगा और तुम्हें भी तेजी में समझ आएगा। बोलो यस और नो एवरीवन। 18x²। अरे बेटा एक पावर कम होगी, 3 में से 1 कम होगा तो 2 बचेगा। पावर हमेशा 1 कम करनी है, याद रखना, पावर हमेशा 1 से कम होगी, पावर हमेशा 1 से कम होगी। इज दैट क्लियर? बोलो जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कहां आ जाता है, बाहर। अब तुम सुनो ध्यान से। बोले भैया हमें यह नहीं समझ आ रहा कि आप कभी तो एग्जाम्पल में ऐसे लिखते हो जैसे y इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए यहां पर लिखा है 3x का लिखा है स्क्वायर, कभी तो आप ऐसे बोलते हो कि यहां पर लिखा है मान लीजिए y इज इक्वल टू, लिख दिया यहां पर मान लो 7, साथ में लिख दिया यहां पर क्या बेटा, तो t की पावर मान लो मैंने कर दिया 4, फिर आगे गए तो आपने लिख दिया y इज इक्वल टू, यहां पर लिख दिया क्या, तो यहां पर लिख दिया 8 और लिख दिया मान लो u की पावर यहां पर 3। तो कैसे सॉल्व होते हैं ये, है ना? अलग अलग चीजों का फंक्शन भी तो हो सकता है। यहां पर क्या है बेटा, यहां पर y फंक्शन है किसका, x का। यहां पर y फंक्शन है किसका, यहां पर y फंक्शन है t का। यहां पर y किसका फंक्शन है दोस्तों, यहां पर y फंक्शन है u का। मैं तुमसे यहां पर क्या पूछ रहा हूं, डिवाइडेड बाय dx, जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। यहां पर मैं क्या पूछ रहा हूं, डिवाइडेड बाय dt, और यहां क्या पूछूंगा, डिवाइडेड बाय du। अब तुम में से किसी के मन में यह सवाल आ जाए कि भैया अगर x बोला हो फंक्शन, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो, अरे दोस्त आज पहली डिफरेंशिएशन की क्लास है, सारा आज थोड़ी ना सीखेंगे, आज बेसिक से कहानी शुरू हुई है, कल हर एक चीज सिखाएंगे, ठीक है? तो आज हम यही ध्यान रखेंगे कि सर जो जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। y अगर फंक्शन है x का तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और हम लिखेंगे सीधा डायरेक्ट लिखेंगे डिवाइडेड बाय dx। सर पावर आएगी सामने, पावर सामने आकर 3 से इंटू होगी 6 हो जाएगा, पावर में से 1 माइनस होगा, 2 में से 1 माइनस होगा, 1 बचेगा, आंसर आ गया 6x। एक लाइन में बात खत्म। ये जो पेन है ना ये साइड में रख दो, ऐसे पेन को रखो साइड में और दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, बुद्धि दीदी विवेक भैया दोनों को काम पे लगाओ और सवाल के जवाब बताओ। यहां पर क्या है, y फंक्शन किसका है, t का, तो किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, t के रिस्पेक्ट में। डायरेक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय dt। सर पावर कितनी है 4, किसमें आके इंटू होगी 7 में, 7 इंटू 4 क्या हो जाएगा 28, t की पावर क्या हो जाएगी 3। बोलो यस और नो एवरीवन। ये भी हुआ क्लियर, ये भी हुआ क्लियर, बहुत बढ़िया। फिर यहां पर y किसका फंक्शन है, u का, तो क्या लिखोगे डिवाइडेड बाय du। तो बोले हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय du इज इक्वल टू जो पावर लिखी है वो आ करके इंटू हो जाएगी आगे, तो 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा 24, 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा 24, और u की पावर 3 में से 1 कम करोगे तो 2 बचेगी। बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब हमने क्या सीखा, इसका मतलब हमने ये सीखा कि भैया जब भी कभी बोला जाए y जिसका फंक्शन होता है, अगर y इज ए फंक्शन ऑफ मोहब्बत तो हम y को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, मोहब्बत के रिस्पेक्ट में। बोलो यस और नो। बात खत्म, खेला खत्म। बोलो समझे कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि कहा जाए y इज इक्वल टू 3, मोहब्बत की पावर
है 7 यहाँ पे, तो डिवाइडेड मोहब्बत क्या हो जाएगी। 7 आके 3 में इंटू होगा 21 होगा, फिर मोहब्बत की पावर 7 में से 1 कम होगा 6 हो जाएगा। कुल मिलाकर के तुम समझ गए, फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग आ गई। क्विक रिकैप जल्दी से, क्विक रिकैप जल्दी से, क्विक रिकैप जल्दी से। जब भी कभी लिखा जाएगा d डिवाइडेड बाय dx x की पावर n, फॉर्मूला बनेगा n x की पावर n माइनस 1 ऑलवेज। जब भी कभी लिखा जाएगा बेटा d डिवाइडेड बाय dx, d डिवाइडेड बाय dx लिखा जाएगा यहां पर x अकेला, तो यहां पर उसका आंसर 1 हो जाता है। सेम रूल से आ जाएगा, घर पे करके देखना, सेम रूल से आ जाएगा। और जब भी कभी लिखा होगा d डिवाइडेड बाय dx, कोई भी कांस्टेंट यहां पर, कोई भी कांस्टेंट अकेला, तो वो हो जाएगा 0। और जब भी कभी लिखा होगा d डिवाइडेड बाय dx और यहां पर क्या लिखा होगा, लिखा होगा कांस्टेंट के साथ, लिखा होगा क्या बेटा, कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन, जैसे लिखा हो मान लीजिए यहां पर k और साथ में क्या लिखा होगा बेटा f ऑफ x, तो वैल्यू क्या बनेगी k बाहर, और डिफरेंशिएशन केवल और केवल फंक्शन का होगा, दैट वुड बी इनसाइड ओनली। इस तरह से एग्जांपल से बता दे रहा हूं जल्दी से, d डिवाइडेड बाय dx से अगर लिखा हो 8x स्क्वायर, क्या होगा भाई, यहां पर आएगा 8 बाहर, d बाय dx एज इट इज, x स्क्वायर एज इट इज, इसलिए आंसर हो जाएगा 16x। बात खत्म। बोलो यस और नो, सबको चमका, सबको चमका, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया सर, प्लीज छुट्टी कर दो। गजब करते हो यार गुरुजी, हैं? एक बात बताओ भाई, तुम्हें जो हम पढ़ा रहे हैं, तुम्हें जो हम सिखा रहे हैं, क्या तुम्हारे भेजे में वो बात बैठ रही है कि नहीं? हैं? समझ आ रहा है प्रॉपर बढ़िया तरीके से? हाँ जी, बताओ जरा, बताओ जरा। मैं ऐसे बात कर रहा था एक दिन जेई वाले टीचर्स से, ठीक है, राजन सर से, और बात कर रहा था मैं टीसीएस सर से, बात कर रहा था मैं आपके सिद्धार्थ सर से। वो सारे लोग हमें ये कह रहे थे कि आईआईटी वाली बैच में कोई बच्चा छुट्टी नाम ही नहीं लेता। एक तुम्हें देख लो, पेशेंस तुम में बहुत ज्यादा होना चाहिए। एक टाइम को इंजीनियर अगर पेशेंस लूज कर भी देगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तुम में तो बहुत पेशेंस होना चाहिए ना, तभी तो तुम्हारे पास बहुत पेशेंट्स होंगे। इफ यू विल बिकम ए डॉक्टर ऑफ अ ग्रेट पेशेंस, तब जाकर तेरे पास ग्रेट पेशेंट्स आएंगे भाई। बताओ यार, तुम देख लो जरा, जेई नीट जब भी होता है, जेई के बच्चे ज्यादा सिंसियरली रील काटते हैं, जेई के बच्चे बढ़िया तरीके से टीचर्स को प्रेस करते हैं, जेई के बच्चे कभी भी टाइम पर छुट्टी 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 नहीं चिल्लाते। एक तुम्हें देख लो। हाँ यार, मतलब बेइज्जती फील करा देते हो भाई। बताओ, जीतना चाहिए हमें जहां पर, वहां हरवा देते हो यार तुम। 4 लोगों के सामने आंखें झुका करके सुनना पड़ता है, कोई प्रूफ ही नहीं होता है। वो कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे छुट्टी चिल्लाते, हम कहते हैं हाँ चिल्लाते भाई, क्या हमारे बच्चे नहीं चिल्लाते? वो हम नीचे नजरें कर लेते, अब क्या करें, सुनना पड़ती चुपचाप से। फिर बताओ तुम हमारी इज्जत का ऐसा धूल मिट्टी कर रहे हो यार। नहीं, फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला याद रहेगा। 5 फॉर्मूले लिख दिए, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अब वो मैं एक एक करके लिख रहा हूं, ये फॉर्मूले याद करके आना है सबको। डिफरेंशिएशन के वो फॉर्मूले जो सबको याद करना है। डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन के, अरे भाई बताओ ये लाइन यहां कैसे आ गई? डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये लाडले हैं सारे के सारे। कौन है ये? लाडले, ठीक है, हाँ जी। तो ये सारे लाडले अपने को याद रखने पड़ेंगे। पहला फॉर्मूला, जब d डिवाइडेड बाय dx हो, x की पावर n हो, पता नहीं कितनी बार लिख चुका हूं मैं, और फिर भी तुम इसे भूलो। अच्छा, ये सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होता है भाई, सबसे ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। आओ अब जरा आगे बढ़ते हैं। अगला जो तुम फॉर्मूला लिखोगे, d डिवाइडेड बाय dx, ओनली x 1 हो जाएगा। अगला फॉर्मूला, d डिवाइडेड बाय dx,
e की पावर x, e की पावर x ही हो जाएगा। सर यहां पर e क्या है? e एक कांस्टेंट है, एक्सपोनेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू 2.718 होती है। ये तुम्हें बस याद रखना है, बहुत ज्यादा इसके अंदर, इसके गणित में, इसके ज्ञान में नहीं जाने का, ठीक है? बस ऐसा होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, नो छुट्टी बट नो पढ़ाई। अच्छा, पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताओ जरा? छुट्टी भी नहीं करनी है, पढ़ाई भी नहीं करनी है, तो करेंगे क्या? 4 मिनट बचे, करेंगे क्या बताओ? 4 मिनट बचे। तुम ऐसी कोई बातें भी नहीं करते, तुम ऐसा कोई एकदम पॉइंट भी नहीं देते जिससे तुम्हारे साथ चर्चा करें, जिससे तुम्हारे साथ बात करें। लाडले की स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग अपन हर चीज की गलत लिख सकते हैं भाई, ठीक है? स्पेलिंग अपन हर चीज की गलत लिख सकते हैं। देखो क्या है, व्हेन मतलब आई एम ए प्राउड इंडियन। मुझे बहुत मजा आता है अपने आप को भारतीय बताने में, आप सबको भी आता होगा। तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने हमारे भारत पर 200 साल राज किया, और जब उन्होंने 200 साल भारत पर राज किया ना, तो राज करने से क्या हुआ कि उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत डैमेज किया, बहुत नुकसान पहुंचाया। तो वो सारा गुस्सा मेरे अंदर भरा पड़ा है, तो मैं बदला ऐसे ही लेता हूं। मैं उनकी बताई हुई भाषा विच इज अंग्रेजी को ऐसे ही बिगाड़ते रहता हूं, बिकॉज मैं सच्चा भारतीय हूं। सीधी सी बात है, ठीक? आ जाओ जरा, तो फॉर्मूले लिख दो जल्दी जल्दी से। यहां पर लिखा होगा बेटा d डिवाइडेड बाई dx, बस फॉर्मूले याद रखना है। log ऑफ x, तो इसका आंसर हमेशा 1/x हो जाएगा। ये सब याद करने हैं, कैसे आ रहे भैया, उन सबके चक्करों में नहीं फंसने का। d डिवाइडेड बाई dx लिखा होगा, यहां पे sin x लिखा होगा, आंसर cos x हो जाएगा। जब लिखा होगा e f d डिवाइडेड बाई dx cos x लिखा होगा, इसका आंसर माइनस का sin x हो जाएगा। जब लिखा होगा बेटा यहां पर d डिवाइडेड बाई dx और लिखा होगा बेटा यहां पर 10x, तो इसका आंसर हो जाएगा sec स्क्वायर x लिखा जाएगा। जी h, अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी d डिवाइडेड बाई dx, यहां पर लिखा होगा अगर sec x, तो उसका आंसर हो जाएगा बेटा sec x इंटू 10x, ठीक है? sec x इंटू 10x। ये मुख्य रूप से फॉर्मूले हैं, और जो जो जहां जहां जरूरत पड़ेगी वो फॉर्मूले में कल लिख के लेकर आ जाऊंगा, तो आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देंगे। अभी मैं चाहता हूं हाल फिलहाल के लिए कल तक इतने फॉर्मूले आप सब लोग याद करें। बोलो हो जाएंगे? बोलो हो जाएंगे? जल्दी बताओ बताओ बताओ। हाँ, क्या बात करनी है? अच्छा, अरे बस लिखना है खाली, इसलिए 2x में चल रहा हूं। में कौन सी बड़ी बात वेगी, यो तो सारा फॉर्मूला है, जेड़ा बोर्ड पे लिखोड़ा है वेड़ा वही आपने याद कर लेना है। जैसो मुंह बोर्ड पे लिख दूं वेरो वेरो तारे याद कर लेना है भाई, है जी? हाँ, बहुत समय से मैं एक्चुअल में एमपी में रह रहा हूं, तो थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी भी मैं भूल गया, लेकिन हाँ जितनी याद है बहुत बढ़िया। नप, यस, क्रेजी क्रेजी। याद करने का है, याद करने का है। क्या है, अब एक बच्चा बोल रहा है सर फंक्शन क्या होता है, मेरे को ना अच्छे से चमका नहीं। रे लाला, फंक्शन इज ए रिश्ता बिटवीन टू वैल्यूज, एक को बोलते हैं डिपेंडेंट, एक को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। वैसी वाली बात है, इधर से आलू डाल, इधर से सोना निकलेगा। वो मशीन फंक्शन पे काम कर रही है, आलू इनपुट हो गया, सोना प्रोडक्ट हो गया, आउटपुट हो गया, तो इधर से आलू डाल, इधर से सोना निकलेगा। हाँ, बैकलॉग। देखो सुनो मेरी बात, तुम्हारे सामने ना जो बैकलॉग नाम का पहाड़ खड़ा हुआ है ना, तो क्या हुआ, जैसे तुम्हारे घर के सामने आकर के किसी ने बहुत सारी मिट्टी डाल दी, तो क्या तुम मुझे फोन लगाओगे, अरे भैया ये मिट्टी को कैसे हटाना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मिट्टी हटवा दो आप? मुझे फोन लगाएगा कि सीधा मिट्टी हटाने पर काम करेगा? हटा देगा मिट्टी। तो तेरी पढ़ाई के आगे जो बैकलॉग का पहाड़ बना हुआ है, मुझे काहे कह रहा है? खत्म कर। दिन में ज्यादा पढ़, रात में जाग, स्कूल से छुट्टी ले, नहाना बंद कर दे, खाना बंद कर दे, लेकिन बैकलॉग कवर कर। जैसे मर्जी हो उस मिट्टी के पहाड़ को हटा दे, आज और अभी हटा दे, इसी वक्त हटा दे, समझा? बस दिमाग में एक क्या पिक्चर फिट कर ले,
तरीका जरूर बता देता हूं। बेसिक मैथ्स का अगर तेरा बैकलॉग है, पहले डिफरेंशिएशन पर आने से पहले ट्रिगो कंप्लीट कर ले। ट्रिगो के बाद फिर लेक्चर 1 से लगाकर लेक्चर 5 तक कंप्लीट करना, ठीक है। मतलब लेक्चर 6, 7 और 8 पहले कवर कर, 1 से लगाकर 5 तक बाद में कवर करना। ओके, क्लियर है? बस ये तरीका है यार, कैसी बात कर रहे हो भाई। चलो आ जाओ, ये सारे फॉर्मूले याद करके लाओगे, जल्दी बताओ। हां जी, अब एक छोटा सा सवाल है जो तुम्हारा होमवर्क है। फंक्शन इज गिवन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड चेंज इन y व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 2 to 5। तो ये आपको बताना है कि चेंज इन y की वैल्यू क्या होगी, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलो, और जो भी आपके डाउट्स है, डाउट किससे? डाउट है आपके मॉड्यूल से, डाउट है आपके किससे बेटा? जो भी आपको लेक्चर में पढ़ाया, मान लीजिए उस पर्टिकुलर किसी टॉपिक में। डीपीपी के डाउट्स मत डालना। तो बोले सर डीपीपी के डाउट्स का क्या करें? वीडियो सॉल्यूशन देखें। क्या करेंगे? वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। तो बस कहानी यहीं खत्म होती है, लेक्चर का समय हो गया हमारा समाप्त। समय समाप्ति की घोषणा करते हुए आप लोगों के सामने से अब हमें जाना पड़ेगा, विदाई लेनी पड़ेगी। महसूस हो नहीं रहा मुझे जो मुझे महसूस होना चाहिए था। मैंने कहा था कि मैं डिफरेंशिएशन इस कदर पढ़ाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा कि एट द एंड मुझे कुछ महसूस हो। तुम लोग कर ही नहीं रहे हो यार, तुम लोग कर ही नहीं रहे हो। फोटो भेजो, टैग करो, बताओ मुझे कि हां सर वो मोमेंट आ गया था वो मोमेंट, राइट। सो कम नहीं पढ़नी चाहिए कहानी, ठीक है। मेरी मोहब्बत हमेशा साथ तुम्हारे, तो तुम्हारी मोहब्बत भी हमेशा साथ होनी चाहिए। वो जो कर्व बनाया था उस पर और चर्चा करेंगे, उस विजुअलाइजेशन को और जिएंगे, कल और डबल मजेदार तरीके से आएंगे। आज जितना सिखाया उतना कंप्लीट कर लेना, आज की डीपीपी कंप्लीट कर लेना। एक भी सवाल में डाउट तुम्हें नहीं आएगा, दैट इज माय भैया वाला प्रॉमिस, ठीक है ना। पिंकी प्रॉमिस चलता है, आज से अपन उसे खत्म करते हैं, अपन पुकी प्रॉमिस पर आते हैं, ठीक है। तो आज से पुकी प्रॉमिस, डीपीपी में डाउट नहीं आएगा, बस सॉल्व कर लेना, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल करते रहे अपना, पढ़ाई करते रहे, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। बाय बाय, टेक केयर।